तो हिंसक युद्ध भगवान ने किया या और कोई है? इसकी हम जानकारी देखेंगे। तो जैसे हमने आज तक सुना है कि गीता अर्जुन को 2 सेनाओं के बीच में खड़े होकर सुनाई गई भगवान। भगवान ने गीता ज्ञान दिया। तो क्या आप यह सोचते हो कि माना 2 सेनाएँ बीच में खड़ी हो और कोई उन्हें सुनाने जाए तो वह सुनेगा? नहीं, यह हो नहीं सकता क्योंकि आज हम देख रहे हैं रशिया, यूक्रेन कितने युद्ध कर रहे हैं फिर भी उन्हें कोई रोक नहीं पा रहा है। तो कहने का भावार्थ यही है कि 2 सेनाएँ बीच में खड़ी होती है, तब कोई उन्हें सुनाता है तो सुनने को तैयार नहीं। फिर भी मान लें कि सुनाया, तो फिर कुरुक्षेत्र का मैदान जो इतना छोटा-सा है, वहाँ तो 16 अक्षौनी सेना जो बताते हैं कि दुर्योधन को नारायणी सेना मिली थी 16 अक्षौनी। तो इतनी सेना तो वहाँ बैठ नहीं सकती है और द्वापर युग में तो इतनी लोक संख्या थी भी नहीं। तो माना वहाँ अभी कलयुग के अंत की यह बात है, जब इतनी अनेक जनसंख्या बढ़ गई है, तब भगवान आकर यह गीता ज्ञान देते हैं और हमें मनोयुद्ध सिखाते हैं, कि तुम अपने अवगुणों से युद्ध करो, यह भगवान ने सिखाया। क्योंकि हम देखते हैं कोई साधु संत महात्मा जो साधारण है, जो छोटे-छोटे से विद्वान पंडित है, वो भी मारा-मारी करना नहीं सिखाते, तो भगवान कहाँ से हमें ऐसे हिंसा करना सिखाएगा? कहीं भी गीता के श्लोक में ऐसा नहीं है कि दुर्योधन को मार डालो, दुशासन को मार डालो, ऐसा नहीं। बल्कि गीता के श्लोक में यही आया है कि जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। माना तुझे इस काम जो तेरे शत्रु है उसे तुझे मारना है। क्योंकि काम एष क्रोध एष रजोगुण समृद्धो महाशनो महापापात्मा विद्येन हि वैरिणम। तेरे शत्रु कौन है? ये काम क्रोध तेरे शत्रु है, तुझे इसे मारना है। भगवान ने हमें यही सिखाया है कि तुझे कौन से शत्रु को मारना है? काम क्रोध को। लेकिन हमने दुर्योधन दुशासन वहाँ देखा भक्ति मार्ग में हमने वही देखा। तो यह कहने का भावार्थ क्यों हुआ उस माना लिखने वाले का? तो माना दुर्योधन माना क्या? जो दुष्ट युद्ध करके धन कमाते हैं। दुशासन माना गलत तरीके से शासन चलाते हैं। तो आज कलयुग के अंत में यही सारा दिखाई दे रहा है कि सारे धन कैसे कमा रहे हैं अपनी उपजीविका अपने काम भोगार्थ के लिए, क्योंकि कोई ना कुछ गलत तरीका अपनाना ही पड़ता है। जो गीता में भी भगवान बोलता है कि आशा पाश शर्ते बद्धा काम क्रोध पराये इहंते काम भोगार्थ अन्याय न अर्थ संचय। माना मनुष्य आशाओं में जकड़ गया है और आशाओं में जकड़ने के कारण वह अन्याय से अपने धन संपत्ति इकट्ठा कर रहा है। वह चाहता है कि आज मैं यह कमा लूं, वह कमा लूं, इतना सारा मैं धन इकट्ठा कर दूं, इसके आगे मैं चला जाऊं ताकि मेरा भी मान शान हो। इसी में वह लगा है और इसी क्षणभंगुर सुख के लिए वह पूरी अपनी ताकत लगा देता है। लेकिन यह नहीं सोच रहा है कि इससे ऊपर और कोई सुख है। यह सुख से वह पूरा अनजान है और उसी से हमें भगवान पहचान देते हैं। उसी की समझाने आकर हमें ज्ञान सुनाया जाता है। तो यह परमपिता शिव परमात्मा जो निराकार है, वह प्रवेश करके साधारण तन में यह ज्ञान सुना रहे कि तेरे शत्रु कौन है? त्रिविध नरकस द्वारस इदम द्वारम नाशनम आत्मना काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतम वंश नहीं काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतम त्रयम त्रजेत। माना तेरे यह काम क्रोध लोभ यह नरक के 3 द्वार है, इनको तू त्याग दे। ऐसे हमें भगवान बताता है। इनसे लड़ने के लिए बार बार अर्जुन को भी भगवान समझा रहे थे और उसी के लिए यह गीता ज्ञान सारा सुनाया गया। आज हम देख रहे हैं, आज हम ये ज्ञान सुनने के बाद हमें समाज से या अपने ही घर वालों से युद्ध करना पड़ता है, तो यही युद्ध मन में चलता है और इससे हमें मन से त्यागना है। यह जो सुख हम आज तक हमें आदत लगा दी कि यही सुख है और यही सारा संसार है, बस काम कीजिए, माना जैसे कहते हैं कि बीए हुए, एमए हुए, पेंशन लेकर मर गए यार। माना क्या होता है, सारा कमाते हैं फिर मर जाते हैं। तो क्या किया? माना जीवन में आके तो कुछ किया नहीं। जीवन में ऐसा करना चाहिए जो आके हमें ऊँचाई मिले, जो हमें ना माना सारी दुनिया याद करे। जैसे कहते हैं कि रोते हुए आते हैं तक, लेकिन हँसता हुआ जो जाएगा माना वही ऊँचा कहलाएगा। तो भगवान भी वही हमें सिखलाता है कि बच्चे तुम ऐसा कर्म करो, इस ज्ञान से इस ज्ञान से तुम अपने आप को इतना सुंदर अच्छे दैवी गुणधारी बना लो, जो तुम इतना ऊँचा उठ जाओ, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन जाओ।
जो अपने अंदर के सारे विकारों को तुम मारकर दैवी गुण धारण करो, जो तुम ही देवता कहलाओगे। देवता कोई ऊपर होते नहीं, ना ही स्वर्ग ऊपर है, ना ही नीचे है। इसी दुनिया में स्वर्ग है और मैं आकर तुम्हें स्वस्थिति माना तुम्हारी आत्मिक स्थिति का तुम्हें पहचान देता हूँ कि तुम एक आत्मा हो और मैं तुम्हारा पिता परमात्मा शिव, जो ज्योति बिंदु स्वरूप, लेकिन मुझे तुम्हें यह ज्ञान सुनने के लिए साधारण तन में प्रवेश करे यह बताता हूँ, तो इसी साधारण तन द्वारा तुम मुझे याद करना है। यही सच्चाई हमें भगवान आकर समझाते हैं, तब जाके हम यह युद्ध कर पाते हैं। तो यही सच्चाई की जानकारी, माना गीता का युद्ध हिंसक हुआ ही नहीं, यह अहिंसक युद्ध है, यह अपने ही मन के अंदर का युद्ध है। इस ज्ञान से हम अपने ही युद्ध करते हैं और अपने अंदर के अवगुणों को मारकर दैवी गुण धारण करते हैं। ऐसा यह युद्ध सुनाया गया। ओम शांति। दीदी ओरली सुनाया। हाँ जी, आगे बताइए माता जी। ओम शांति दीदी। हाँ जी माता। दीदी आज मैं 84 लाख योनिया वाला टॉपिक में बता रही हूँ। हाँ जी। तो आज दुनिया में यही गलतफहमी है कि मनुष्य यही सोचते हैं कि मनुष्य 84 लाख योनि जन्म लेने के बाद फिर मनुष्य जन्म मिलता है। तो मनुष्य अगर 84 लाख योनियां वमन करने के बाद ही कोई मनुष्य जन्म लेता है तो मनुष्य जन्म इतना दुर्लभ क्यों होते हैं। माना ही अनेक मेहनत करने के बाद, अनेक पुरुषार्थ करने के बाद ही मनुष्य जन्म मिलता है, तो मनुष्य जन्म इतना दुर्लभ क्यों होता है। तो आज अगर कोई मनुष्य पाप कर्म करते हैं तो हम यही बोलते हैं कि अलग योनियों जाने के बाद आपको यही पाप का फल भोगना पड़ेगा। तो हम पाप कर्मों का फल भोगने के लिए अगर उन्नो योनिते अलग योनिते जाना पड़ता है तो आज दंड विधान क्यों बनाई जाती है। माना ही दंड विधान, माना ही देश को पूरा कंट्रोल करने के लिए जो अलग अलग विभाग बनाए जाते हैं। माना कोई चोरी करते हैं तो उसके लिए एक प्रकार सजाए हैं, कोई मर्डर करते हैं उसके लिए और एक प्रकार सजाए हैं। माना जो जिस कर्म करते हैं जिस उसके बारे माना वही जैसे उनको सजाए होते हैं। तो हम पाप कर्मों का फल भोग करने के लिए कोई अलग योनिते जाना पड़ता है तो दंड विधान क्यों बनाए जाते हैं। और क्या होती है, आज जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जाती है मनुष्यों की। तो आज मनुष्य अगर अलग अलग योनिते जाकर जन्म लेते हैं तो मनुष्य का जनसंख्या इतना माना कम होना पड़ता है, उन प्राणियों प्रजाति को संख्या बढ़ना पड़ता है। लेकिन आज क्या देखने में आती है, न्यूज़पेपर अखबार में ऐसा कोई प्रजाति होती है प्राय विलुप्त ही हो जाती है। जैसे डायनासोर को प्रजाति वो तो आज विलुप्त के रास्ते पर ही चले जाते हैं। तो मनुष्य अगर उन्नत योनिते जाकर जन्म लेते हैं तो मनुष्य संख्या माना कम होना पड़ता है और उन प्रजाति को संख्या बढ़ना पड़ता है। किंतु क्या देखने में आती है, मनुष्य को संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। और एक कि आज कोई कभी कभी यही सुनने में आती है कि मनुष्य कोई मनुष्य को पुनः जन्म के बारे में ही उनका मतलब मन में आती है। वही यही बोलते हैं कि हम आगे का जन्म में यही था, इस परिवार में रहने वाला था, मैं ये मेरा नाम यही है, ये काम करते हैं मैं। तो रिसर्च करने के बाद यही देखने में आते कि वो जो बोलते हैं सही बोलते हैं। तो वो बोलते कि मैं मनुष्य के बारे में बोलते, लेकिन वो कभी भी यही नहीं बोलते कि मैं पशु थी, पक्षी थी, कभी भी नहीं बोलते हो कि मनुष्य के बारे में ही बोलते कि मैं अगले जन्म में यही मनुष्य थे, मेरा नाम यही थे, ये सब कुछ बोलते हैं। कभी भी वो कोई पशु पक्षी के बारे में नहीं बोलते हैं। और कि हमारा जो हिसाब किताब वो तो सब मनुष्यों के साथ ही होते हैं। माना हम दिन रात भर के जो काम करते हैं सब तो मनुष्यों के साथ ही करते हैं, माना मनुष्यों के साथ ही हम संबंध करते हैं। तो परवर्ती जन्म में हमको मनुष्य ही होना पड़ता है। जैसे क्योंकि हमारा जो बीज है वो बीज तो मनुष्य का होते है। बाबा बोलते हैं ना, जैसा बीज वैसा वृक्ष। माना हम जैसा बीज मिट्टी में डालेंगे वैसा ही उनका पेड़ माना बाहर में आते हैं। तो हम आम का बीज डालेंगे तो वैसे आम का ही पेड़ निकालेंगे, कभी भी उनका केले का पेड़ नहीं माना बाहर आती है। हम दोनों बीज को एक साथ मिट्टी में डालेंगे तभी भी दोनों अंकुर से दोनों ही अलग अलग माना वृक्ष बाहर होती है। तो हमारा बीज तो मनुष्य का होती है, तो मनुष्य के बीज से अलग माना प्राणी कैसे होते हैं। और कि आज मनुष्य तो इतना माना मनुष्य प्राणी के अंदर सर्वश्रेष्ठ है।
क्योंकि मनुष्य के अंदर समझने की और निर्णय करने की क्षमता है और मनुष्य के अंदर इंद्रियों की संख्या भी ज़्यादा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रियों वाला प्राणी कैसे कम इंद्रियों वाला प्राणी में जाकर जन्म लेते हैं? तो मनुष्य मनुष्य होकर ही जन्म लेते हैं। तो गीता में कभी भी ऐसा बोला होता ही नहीं कि मनुष्य पाप कर्म कर ले, करने के बाद उनको पाप योनि माना कुत्ते बिल्ले ये सब माना जन्म लेने पड़ता है ना। गीता में आया है कि पाप योनि, मूढ़ योनि, आसुर योनि, सत असत योनि, ये सब कुछ के बारे में बोलते हैं। कभी भी यही बोलते नहीं कि हम खराब माना बुरा कर्म करने के बाद हमको माना कुत्ते बिल्ले ये सब योनि में जाकर जन्म नहीं पड़ता है। नहीं, तो पाप योनि, मूढ़ योनि, आसुर योनि के बारे में ही बोलते हैं। और गीता में क्या बोला जाता है कि चातुर्वर्ण मयासी माना भगवान आकर कोई व्यक्ति को 4 वर्ण में विभाजित नहीं करता है। मनुष्य जैसा कर्म करता है, कर्मों के आधार पर ही वो विभाजित होते हैं। माना भगवान आकर कोई अलग-अलग उन्हीं हमको माना देता ही नहीं। वो तो मतलब भगवान बोलते हैं कि तुम जैसा कर्म करते हैं, उस कर्म के आधार पर ही वही उन्हीं आपको धारण करना पड़ते हैं। माना कर्मों बारे में हम माना मनुष्य हमको माना हाव भाव चाल चलन कोई आज तो मनुष्य का हाव भाव चाल चलन बंदर जैसा हो गए, माना वो जानवर जैसा हो गए। माना हमारा जो 5 विकार है हमारा अंदर, वही हमारा अंदर बढ़ गई। तो हमारा स्वभाव संस्कार हाव भाव चाल चलन माना जानवर जैसा होता है, हो गया। ऐसा नहीं कि हमको जानवर के माना जानवर योनि में जाकर जन्म नहीं लेना पड़ता। जैसे आज मच्छर क्या करते हैं, हमारा शरीर के ऊपर बैठ करके ब्लड खाते हैं। तो हाँ तो मन हमको दुख देते हैं। तो आज मनुष्य एक दूसरे के लिए दुखदाई बन जाते हैं। माना दुख नाम का वो कीट पतंगों जैसे हमको खून काटता है और शेर जैसे एक दूसरे के प्रति हिंसक भी बन जाते हैं। माना हम अलग करके कोई प्रजाति में जाकर जन्म नहीं लेना पड़ता है। इस योनि में आकर हमको स्वभाव संस्कार उस माना जानवर जैसा प्राणी जैसा ही हो गए। और क्या बोलते हैं, कहावत है कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है। तो वास्तव में 84 लाख योनियों के माना कथाई मन बात जो मनुष्य बोलते हैं तो भूल गलत बात है। मनुष्य कभी भी 84 लाख योनियों भ्रमण नहीं करता है। केवल 84 बार ही जन्म लेती है और कोई होती है 84 से कम जन्म लेती है, लेकिन 84 से ज्यादा कोई जन्म नहीं लेते हैं। और एक बात है कि और एक बात बोलते हैं कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है। माना इस शरीर के बारे में ही बोलता है, जिस शरीर के हम इतना माने अभी इस शरीर के द्वारा ही हम भगवान के पढ़ाई पढ़ते हैं। যেমন শাস্ত্র में गायन है कि बड़े भाग्य मानव तन पावा सुर नर मुनि सब ग्रंथन गावा। माना ये सब इस जन्मों के लिए बोलाई जाती है, क्योंकि मनुष्य जन्म दुर्लभ है। केवल इस जन्म के बारे में ही बोलते हैं, क्योंकि इस शरीर के द्वारा ही हम भगवान को ज्ञान लेता है, उनका पढ़ाई पढ़ता है। तो शरीर माना इस शरीर के लिए ही बोला जाता है कि अति दुर्लभ है। माना बहुत माना भाग्य करने के बाद ही इस जन्म मिलता है। तो कोई उन माना अलग-अलग जन्मों के अलग-अलग योनिते जाकर जन्म लेने की बात यह आता ही नहीं, इस जन्म के लिए ही बोला जाता है। तो आज मनुष्य सब माना दुखी बन जाते हैं अगर माना मनुष्य सब सुखी যদি अलग-अलग माना অন্য योनिते जाकर अब दुख भोगना पड़ता है, तो आज सभी मनुष्य सुखी होते हैं। लेकिन हम कोई यही देखने में आती है कि आज दुनिया में मनुष्य कितना दुखी परेशानी, तो इतना दुख के कारण आज अलग-अलग होते आकर दुखना पल को भोग हम नहीं करते। इस जीवन में ही हमको दुखना भोगना पड़ेगा। अगर अगल जोनी में जाते हैं तो मनुष्य होकर ही जन्म लेना पड़ता है। तो आज को मनुष्य को माना जीवित रहने के लिए घर, खाना और कपड़ा का ही दरकार है। तो जंगल में जो पशु-पक्षी होते हैं, तो उनका तो घर, खाबर उनका कोई ज़रूरत ही नहीं। लेकिन मनुष्यों को आज खाने के लिए कितना मेहनत करते हैं, धंधा-धोरी करते हैं, तो सब कुछ खाने के लिए। लेकिन ऐसा कोई माना मनुष्य को माना इतना ही दिन माना कष्ट होती है कि कोई मनुष्य को खाने के लिए 2 रोटी मिलता नहीं है। लेकिन कोई कुत्ते बिल्ले होती है, बोलते हैं ना कुत्ते बिल्लों को मिलता है दूध भात, लेकिन बच्चों भूखों से चिल्लाते हैं। माना कोई बड़े से बड़ा आदमी के घर में कुत्ते बिल्ले इतना माना इतना खाना खाते हैं और उनको देखने के लिए ही कोई माना आदमी रहते हैं, उनको देखभाल करने के लिए, संभाल के लिए। और तो कोई मनुष्य होती है कि आज उनका खाने के लिए 2 रोटी ही मिलता ही नहीं। तो आज हम देखें कि कोई मनुष्य अंधे होते हैं, गूंगे होते हैं, हाथ-पाँव नहीं होते। माना इस जन्म में हम
जितना पाप करेंगे वो अगले जन्म में उनका माना हमारा वही कष्ट माना वही दुखी होना पड़ता है। तो पाप कर्म हम इस जन्म बाबा बोलते हैं ना, आंखों से कोई पाप कर्म करेंगे तो आंख तोड़ देंगे, माना इस जन्म में जिस इंद्रियों द्वारा जैसे पाप कर्म करेंगे अगले जन्म में उस इंद्रिय हमरा अक्षम हो जाएंगे, माना काम नहीं करेंगे। तो ये सब पाप कर्मों के फल है, क्योंकि इस जन्म कोई पाप हम करेंगे तो इस जन्म में भोगना तो पड़ेगा, नहीं तो परवर्ती अलग जन्मों से ही भोगना पड़ेगा। अगर पुण्य कर्म करने से ही वो पुण्य को फल इस जन्म में तो भगवान देते ही, और नहीं तो अलग जन्म से मनुष्य को जन्म लेने के बाद ही दिखता है। तो अलग से अन्य योनि के जाने की कोई जरूरत ही नहीं। तो मनुष्य जो जन्म दुर्लभ, यही बोलते कि भगवान इस सृष्टि पर आकर इस समय में उस शरीर के द्वारा ही जो ज्ञान देता है, तो उन ज्ञान को हम सुनेंगे, इस शरीर के द्वारा ही उनको हम पहचानेंगे, उनको पढ़ाई पढ़ते हैं। इसीलिए इस शरीर के बारे में ही बोलते हैं कि बड़े भागो मानवतन बाबा सुर नरमणि सब ग्रंथन गावा, माना ये बोले आपण इस ज्या जन्म के बारे व्यक्तीशी में बोलत बोलते हैं। आहात त्यांनी आपला तो ये भगवान आकर डायरेक्ट ज्ञान देते हैं, इसीलिए बोला जाता है कि मानव जन्म दुर्लभ है। तो इस सारी बातों से यही सिद्ध होता है कि कभी भी मनुष्य 84 लाख जन्म नहीं लेते, ज्यादा से ज्यादा 84 बार जन्म लेते हैं। ओम शांति दीदी। हाँ जी माता जी। आगे बताइए, बहुत अगला शांति फोन दीदी। अनम्यूट है। हाँ जी। ओम हेलो। शांति दीदी। हाँ जी भाई। माता जी, आप कल बताया ना थोड़ा, जिनको कल बिल्कुल नहीं मिला ना उनको एक बार करके फिर करती हूँ आपको, ठीक है? ठीक है, हाँ ठीक है दीदी। अच्छा। आगे बताइए, अगला फोन अनम्यूट है। हेलो। हाँ जी। हेलो बहन जी, ओम शांति। हाँ जी, बताइए अरे बताइए। परम परम पिता का दिव्य अवतरण बताइए। बताऊं? हाँ जी। परम पिता जब इस सृष्टि पर आते हैं तो दिव्य अवतरण लेते हैं। उनके यादगार में हम शिव जयंती मनाते हैं। जैसे गांधी जयंती माना गांधी जी का जन्म दिवस है, देखिए शिव जयंती माना शिवाजी का शिवाजी का जन्म दिवस। और शिव अगर जन्म नहीं लेते तो दुनिया में जयंती कैसे मनाते हैं? भारत में गली गली में शिव की मंदिर है, पूजा करते हैं, पतित पावन को बुलाते रहते हैं। तो जरूर भगवान कभी ना कभी इस सृष्टि पर आए होंगे। कब आते हैं न, जो शिवरात्रि बनाते हैं। शिव कभी सृष्टि पर आएंगे तब आते हैं, तब यह तो शिवरात्रि बनाते हैं। हाल की लेख में चतुर्दशी अंधर रात में वास्तव में सूर्य अंधकार की बात नहीं है, अज्ञान अंधकार की बात है। देहभान अज्ञान रात को परमात्मा आकर के शोधरा बनाते हैं। तो दुनिया में महाशिवरात्रि बनाते हैं। दिशा माने बड़े से बड़े शिव माने कल्याणकारी रात्रि। चार तरफ जब दुनिया में अज्ञान रूपी रात्रि लाते हैं फैला जाता है, तो परमात्मा आकर के कल्याणकारी रात्रि में तीनों माना सतयुग बनाई देते हैं। परमात्मा शिक्षा द्वारा मनुष्य सुख शांति पवित्र प्राप्त करते हैं। कैसे जागरण करते हैं ना? भक्त लोग तो एक दिन के लिए जागरण करते हैं, हम हमारा वास्तविक परिचय देते हैं। तब से हम इस जानकारी से जो जाना नहीं चाहिए, माना जब हमको ज्ञान मिलता है वैसे परमात्मा लगा बनाए रखना चाहिए, नहीं तो परमात्मा को प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। उपवास करना माने मन बुद्धि से हमें देश की दुनिया से परे होकर के परम पिता की बुद्धि से बुद्धि जोग लगना है। तीसरा भोजन नहीं करते हैं, परंतु सूर्य भोजन एक दिन है तो कोई अंतर नहीं पड़ता। वास्तव में यह 500 विकार रूपी भोजन तो हम 500 विकार रूपी अशुद्ध भोजन है। हम दुख अशांति मिलता है, इसीलिए हमारा कामना है माना इच्छा आज तमोगुणी बन गया है। यह अल्पकालीन भौतिक इच्छाओं का परिवर्तन करना है। इच्छा तो रखना है परंतु सतगुणी इच्छा रखना है, जो आत्मा को अनेक जन्म के लिए सुख दे, संसार कल्याण के लिए इच्छा
करना है। भगवान तो आते हैं इस इच्छा मात्र अविद्या अविद्या बनाने के लिए। माना हम इन आंखों से जो भी देखते हैं वो ही अविद्या, तीसरा नेत्र से जो देखते हैं तो भी विद्या। परमात्मा संगम युग में इच्छा मात्र अविद्या बनाते हैं। जो जैसे करेंगे उनके वैसे ही मिलेगा। इसलिए हम सबका प्रति शुभ भावना रखना है, क्योंकि दूसरे के लिए इच्छा सोचेंगे तो हम इच्छा मिलेगा। इसीलिए क्रोध को त्यागना है। हम अपना वस्त्र छोड़कर दूसरे वस्त्र पर लोभ नहीं रखना है। जैसे वास्तव लोभ रखना है तो हम साथ लेकर के जा पाए। वो है आत्म ज्ञान रूपी संपत्ति जो अभी परमात्मा आकर के देते हैं। ज्ञान धन का अर्जन करेंगे तो जन्म जन्मांतर धनी बनेंगे। देह की दुनिया और मोह नष्ट करके स्वर्गीय संगठन में मन बुद्धि में मोह होनी चाहिए, मोह नहीं होनी चाहिए। अहंकार को परित्याग करके निरहंकार बनना है, क्योंकि जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तो बड़ा सा बड़ा झंझट बन करके आता है। इसीलिए साकार सृष्टि पर गरीब निवास में आता है, साहूकार में नहीं आता है, साधारण बन के आता है। क्योंकि साधारण बन करके आएंगे तो सभी बच्चों के मिल पाएंगे। अहंकार ऐसे गुण है कि व्यक्ति में कितना भी अच्छा गुण है सब गुण के जाता है अहंकार का कारण। इसीलिए मैं जितना हो सकेंगे जितने निरहंकारी बनेंगे तभी सबका समित जा पाएंगे, सबकी सेवा कर पाएंगे तो दुनिया प्राप्त कर पाएंगे। भगवान आकर के जो पवित्र सुख शांति का दुनिया स्थापन कर रही है उस दुनिया में जानने के लिए हम निरहंकारी बनना भी जरूर है। 5 विषय रूपी भोजन को त्याग करके अज्ञान रूपी अंधकार रात्रि में ज्ञान में जागरण करना है। मन बुद्धि से परमात्मा के नजदीक बात करना है। जय ओम शांति। आगे बताइए। दीदी अगला फोन अनम्यूट है। दीदी ओम शांति। हाँ बताइए दीदी, माता जी। 24-5-68। हाँ दीदी, सीढ़ी का थोड़ा सा हिस्सा बताओ, सीढ़ी के चित्र का। हाँ जी बताइए। तो सीढ़ी जो पहले त्रिमूर्ति गोला और जाड़ के और लक्ष्मी नारायण का चित्र है वो साक्षात्कार के आधार पर तैयार किए गए, और ये सीढ़ी का चित्र है वो बुद्धि योग के आधार पर तैयार किया गया है। तो सन 1966 में ये तैयार किया गया, और 30x40 का ये है। और कहा कि क्या 1966 में मुरली में कहा है कि बाबा की बुद्धि में तो ये सीढ़ी का चित्र बहुत रहता है, और बच्चे जो विचार मंथन करके ऐसे ऐसे चित्र बनाते हैं, तो बाबा भी उनको शुक्रिया करते हैं। या तो कहे कि बाबा ने उस बच्चे को टच किया है। तो सीढ़ी का चित्र तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है समझाने के लिए। इसमें जिन्न की कहानी भी बताते हैं, और दृष्टांत भी आदि समय का ये समय का है। तो फॉरेनर्स इतना सीढ़ी के पर नहीं समझ सकते हैं जितना चक्र और झाड़ के ऊपर समझ सकते हैं। तो जिन्न पर से जैन धर्म का नाम पड़ता है। तो जैन अर्थात कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल करना। तो जैन में 2 विभाजन पड़ते हैं, एक है दिगंबर और एक है श्वेतांबर। तो दिगंबर एडवांस ब्राह्मणों की यादगार है, अर्थात रुद्रमाला के मणकों की यादगार है, और श्वेतांबर है वो बेसिक ब्राह्मणों की यादगार है, अर्थात विजयमाला चंद्रवंशियों की यादगार है। तो दिलवाड़ा मंदिर में ये दोनों की यादगार बनी हुई है जो तपस्या में बैठे हुए हैं। और दिगंबर की मूर्तियां नग्न मूर्तियां काली बताई है, और श्वेतांबर की मूर्तियां व्हाइट पत्थर की बनाई हुई है। तो इस चित्र में हेडिंग दी हुई है कि भारत के 84 जन्म की उत्थान और पतन की कहानी। तो भारत कहा ही जाता है राम और सीता के लिए। तो भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली वो आत्माएं है। तो भारत का अर्थ है भा माने रोशनी, रथ माने लगे रहने वाला। तो चैतन्य ये भारत की ये बात है, ये कोई जड़ भारत की बात नहीं है।
तो बेसिक ब्राह्मण भारतवासी जो कहते हैं तो दुनिया में तो उनकी ब्राह्मणों की दुनिया में गलत फहमी है कि भारत के उत्थान और पतन की कहानी ब्रह्मा बाबा के लिए है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ब्रह्मा बाबा तो कृष्ण की सोल है, तो कृष्ण की सोल की तुलना बाबा क्राइस्ट के साथ करते हैं। तो क्रिश्चियन और कृष्ण की राशि मिलाई जाती है। तो जैसे क्रिश्चियन न ज्यादा तमो प्रधान बनते हैं न ज्यादा सतो प्रधान बनते हैं, तो वैसे कृष्ण की आत्मा भी न ज्यादा सतो प्रधान बनती है और न ज्यादा तमो प्रधान बनती है। इसलिए क्राइस्ट की कृष्ण के साथ भेंट करते हैं, बुद्ध के साथ नहीं करते। तो जो साकार शरीर से ऑलराउंडर चक्र लगाने वाली वो आत्माएं नहीं है। इसलिए मुरली में बोला है कि कायम एक शिव बाबा है, ये ब्रह्मा बाबा के लिए लागू नहीं होता। तो वो फुल बेगर टू प्रिंस बनते हैं। चैतन्य भारत राम और सीता वाली आत्माओं के लिए कहा है, जिनके पास मान मर्तबा धन पद कुछ भी न हो, जो पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं। ब्रह्मा बाबा तो बेगर टू प्रिंस उसको नहीं कहेंगे और वो अंतिम जन्म में भी बेगर नहीं होते। उन्होंने तो सन 1969 में शरीर छोड़ दिया और उसको तो उसमें पास खड़े हुए दिखाए हैं। तो उनके पास तो कुछ उनको शरीर छोड़ दिया तो 84 जन्म में कुछ वर्ष कम हो गए, तो 100 वर्ष में से तो पूरे 84 जन्म उनके पूरे नहीं हुए। तो राम वाली आत्मा को कांटों के सैया पर लेके हुए दिखाया है। वो बेघर बन जाते हैं, न मान मर्तबा कुछ भी नहीं होता, और उनके सर के नीचे गीता रखी हुई है। तो उनका जो पियर प्लांट 5 वर्ष का प्लांट है, वो यहाँ से उनका के 1978 से 1982 तक वो चलता है। तो उनको 5 वर्ष में भारत को बेगर टू प्रिंस वो बनाते हैं। उस वक्त बाप को कोई ने सहयोग नहीं दिया, लेकिन जो वे विदेशी जो इस्लामी बौद्धि और क्रिश्चियन वो आत्माएं है, वो तीनों आत्माओं ने सहयोग दिया। तो फिर बाद में फिर विरोधी बन जाते हैं। फिर भी वो आत्मा दर दर जाकर के सबको ज्ञान देती है, तो तब उनका कार्य पूरा होता है। और 1982 में कंपिल में स्थायी जगह उनको मिल जाती है। तो उनको भटकना नहीं पड़ता है। जो जिनको भी ज्ञान लेना हो तो उनके पास जाए, उनको दर दर नहीं भटकना पड़ता है, वो दिखाया। तो कहा है कि बाबा को शंकर को अन्नपूर्णा माँ उस वक्त स्नेह का अन्न देती है और सहयोग देती है। तो फिर संगम युग को दो भागों में बांटा गया है। तो एक नीचे का भाग दाईं और कॉर्नर में और एक ऊपर का भाग बाईं और कॉर्नर में। तो नीचे ब्राह्मण बच्चे बैठे हैं, वहाँ 40 साल का सामान्य संगम युग है, जो 1936 से 1976 तक बताया है। और जो लेफ्ट साइड में ऊपर 60 साल का विशेष पुरुषोत्तम संगम युग बताया है, जो 1936 से 2036 तक का बताया है। जबकि संगम युग की अधिकतम आयु बाबा ने मुरली में 100 साल बताई है। तो बाबा ने मुरली में कहा है कि यह सीढ़ी का तो बहुत अच्छी बनानी है और इनमें बड़ा क्लियर कर लिखना है। ऊपर में लिखना चाहिए कि विनाशकाली प्रीत बुद्धि विजयंती, और नीचे साधु समाज आदि बैठे हैं, वहां लिखना चाहिए विनाशकाले विपरीत बुद्धि विनश्यंती। तो यहाँ अक्षर जरूर डालना है। ये बात समझने की है कि किसके साथ विपरीत बुद्धि और किसके साथ प्रीत बुद्धि। तो क्या निराकार ज्योतिर्बिंदु के साथ प्रीत बुद्धि या विपरीत बुद्धि, कोई इनके साथ तो कोई हिसाब ही नहीं बनता। ये तो जिसमें शिव ज्योतिर्बिंदु जिस साकार में प्रवेश करते हैं उनके साथ प्रीत बुद्धि या विपरीत बुद्धि बनने की बात है। तो जो साकार को पहचान कर पुरुषार्थ करते हैं वो विजय की लिस्ट में जाते हैं, और विपरीत बुद्धि बनते हैं वो विनश्यति के लिस्ट में जाते हैं। फिर शूटिंग पीरियड में भी ऐसी आत्माएं होंगे
जो साकार के साथ प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि होते हैं। तो जो ओम राधे मम्मा और ब्रह्मा बाबा ने ऐसा श्रेष्ठ पुरुषार्थ किया जो आज तक उनके पुरुषार्थ को कोई भी क्रॉस नहीं कर पाया, लेकिन इनके बावजूद भी विनश्यति के लिस्ट में क्यों डाला गया? तो अब इनके लिए यज्ञ की आदि की हिस्ट्री हमें समझनी पड़ेगी। तो जब यज्ञ की आदि की शुरुआत हुई तो निमित्त कौन बने? तो ब्रह्मा बाप और बच्चे आहुति डालते हैं, तो विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। तो साकार के साथ प्रीत बुद्धि जिनके द्वारा पाठ चला वो सदगुरु का पाठ हुआ। ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कारों का रहस्य उनके द्वारा मिले थे। जब ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुए थे तब के गुरुओं के पास गए विद्वान पंडितों के पास गए, वाराणसी गए, लेकिन उनको संतोषकारक उत्तर नहीं मिला। तो जब ये उनके भागीदार सेवक राम के पास गए तो उनके यहाँ नौकर के रूप में जो काम करता था वहां से उनको सच्चा उत्तर मिला। तो साक्षात्कार का रहस्य समझाया, फिर भी ब्रह्मा बाबा को देह अभिमान होने के कारण उन्होंने उसको नौकर के रूप में देखा। अगर सदगुरु का सही नहीं देखा होता तो बाप का रूप देखा होता, और अगर वो भी नहीं देखा होता तो बड़े भाई के रूप में देखा होता। तो दर्जा देते तो, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। तो माताओं के सबसे बड़ा वो पेपर है नष्टो मोहा बनना, अर्थात ब्रह्मा माने बच्चों की बात में आकर के बाप के पाठ को मानने से इनकार कर दिया, तो स्वर्ग की स्थापना हो नहीं सकती। तो ईश्वर तो स्वर्ग की स्थापना के लिए आते हैं। तो यज्ञ पिता 42 में यज्ञ छोड़कर चले गए, तो मम्मा भी सन 1965 में शरीर छोड़कर चली गई। तो आसुरी बच्चे ब्रह्मा बाबा पर हावी होने लगते हैं, तब समझते हैं कि यज्ञ की आदि में था वो ही सच्चा था। लेकिन कहते हैं न कि जब चिड़िया चुग गई खेत तब पछताए क्या होए। तो ब्रह्मा और मम्मा का पद का विनाश हो गया। जो डायरेक्ट नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने का पर पद था वो विनाश हो गया। तो जो जीते जी नहीं बन सके, सदगुरु की अवगणना के बाद ब्रह्मा बाबा ने भी 1969 में शरीर छोड़ दिया। तो ब्रह्मा निंदा के पात्र बन गए और उनके न मंदिर बनते हैं और उनके न चित्र बनते हैं और न मूर्तियां बनती है और न पूजा होती है। तो प्रजापिता ब्रह्मा नई पुरुषोत्तम सृष्टि उनके द्वारा रची जाती है। तो पुरुषोत्तम तुमको वहां देखने में आवेंगे। तो यह पुरुषोत्तम संगम युग है। पुरुषोत्तम वर्ष, पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम घड़ी अभी इस पुरुषोत्तम युग में है। यह बहुत छोटा लीप युग है। तो इसमें कहा है कि इसी संगम युग पर गायन, पूजन, यादगार, त्योहार, शास्त्र आदि अभी के बताए हुए हैं। तो इसीलिए संगम युग में जो कहानी है प्रैक्टिकल में वो अभी राम वाली आत्मा जो पुरुषोत्तम बनती है तो उनकी यादगार बताई है। यह 1936 के बाद विजय को प्राप्त करने वाली आत्माएं सीढ़ी के ऊपर दिखाई गई है। तो और आत्माएं भी नंबरवार पुरुषोत्तम बनती है, तो जो प्रत्यक्ष दिखाई देती है। और उन्होंने अपन को आत्मा समझा, बेसिक नॉलेज के बतौर आत्मा के बाप सुप्रीम सोल को याद किया, तो आत्मा की बेसिकली कट उतर गई और वे बाप से डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ते हैं। जिन बच्चों की बेसिकली कट उतर गई वो बाप से डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ने से बच्चे ट्रांसफर होते रहते हैं। और टीचर जैसे क्लास ट्रांसफर होता है तो टीचर भी ट्रांसफर होता है और पढ़ाई भी बदल जाती है। तो माउंट आबू से पढ़ाई पढ़ने के बाद कंपिल फरुखाबाद में जाते हैं। तो पहले प्राइमरी नॉलेज पढ़ते हैं, फिर ट्रांसफर होने के बाद एडवांस पढ़ाई पढ़ते हैं। जो प्रीत बुद्धि की लिस्ट में आत्माएं बताई है उनके लिए 40 साल का संगम युग पूरा होता है। उनके लिए पुरानी दुनिया मन बुद्धि से खलास और नई दुनिया शुरू होती है। तो 40 वर्ष के बाद मन बुद्धि की लिस्ट से सत्युगी दुनिया में, सत्युग की सुख की दुनिया में
तीली पर बहिष्ठ पाने की दुनिया में प्रवेश कर जाती है। तो पहले तो जो घोषणा करते थे श्री कृष्ण आ रहे हैं, तो कृष्ण का जन्म तो 8वां नंबर का बताया है। प्रीत बुद्धि वाली आत्माएं 60 साल का संगम युग से वहां बताया है। तो कहा है कि श्री कृष्ण आ रहे हैं और नर्क जा रहा है, ये चित्र रखा हुआ है। तो तथा हाथ में स्वर्ग का गोला है। तो और अर्थात मरजीवा बनने वाली श्रेष्ठ आत्माएं के लिए पुरानी ब्राह्मण की दुनिया खलास हो जाती है और नई दुनिया स्वर्ग स्थापन हो जाती है। तो चित्र में ऊपर 2 दरवाजे बताए हैं। तो काले दरवाजे से 4 कुमार निकल रहे हैं और गोरे दरवाजे से 3 कुमारियां निकल रही है। तो काले दरवाजे से जो निकल रहे हैं वो रुद्रमाला के मण के ग्रह गृहस्थ में कीचड़ में रहकर पवित्रता का पुरुषार्थ करने वाली है। और जो गोरे दरवाजे से निकल रही है वो विजय माला के मण के है, जो रानिया क्वालिटी की आत्माएं है, जो अंदर का परपोटा दिखाया गया। तो माना गोरा दरवाजा सरेंडर वर्ग। मुख्य 4 धर्म है, सनातन, इस्लाम, बौद्धी और क्रिश्चियन धर्म। तो जो क्रमशः बीज बनने वाली आत्माएं राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दिखाई है। तो ब्रह्मा के 4 पुत्र जो सबसे पहले मानसिक सृष्टि से उत्पन्न हुए, सबसे बड़े पुत्र रामायण में राम के रूप में, भागवत में मनसुखा, सुदामा, बलराम, जो कृष्ण के सखा के रूप में दिखाया है। और ब्रह्मा के मानस पुत्र 4 बताए हैं। तो उनमें जो बड़ा पुत्र है उनके नाम पर सनातन धर्म की स्थापना होती है। तो रुद्रमाला माता जी राजा ठीक है, आप क्वालिटी की रुकिएगा अभी, आगे हाँ बताइए। दीदी। अगला फोन अनम्यूट है। ओम शांति दीदी। हाँ जी। दीदी मैं कुछ शेष संकल्प के वो माता जी शेष कोर्स अगर कोई बाकी है तो बताइए। कोर्स दीदी हेलो। एडवांस करूं? तैयार है आपका? अभी नहीं है दीदी, अब की तो बार रेडी सुनाऊं। फिर ठीक है। हाँ दीदी। ओम शांति। हाँ जी। हाँ दीदी, परमपिता परमात्मा शिव और उनके दिव्य कर्तव्य, और दूसरा शिव और शंकर, ये दोनों का मैं कोर्स बताती हूँ। बाबा ने कहा परमपिता परमात्मा शिव वो तो ज्योति बिंदु है, और वो कैसे इस दुनिया में आते हैं। इस दुनिया में हीरो हीरोइन पार्टधारी हैं जिनको एडम और ईव कहा जाता है मुस्लिम धर्म में। हिंदू धर्म में आदि आदि देव, आदि देवी कहा जाता है। और फिर क्रिश्चियन धर्म में उनको एडम और ईव कहा जाता है, और मुस्लिम धर्म में आदम और हवा कहा जाता है। उनके लिए ही गाया हुआ है गीता के 11 नंबर के 38वें श्लोक में, त्वम आदि देव पुरुष पुराणा। वो सृष्टि के आदि में है, उनकी शुरुआत किसी भी जगह नहीं बताई गई है। आदि देव आदि शक्ति कब से है, उनकी शुरुआत की किसी भी जगह नहीं बताई गई है। जैनी लोग उन्हीं को ही कहते हैं आदिनाथ और आदिनाथनी। और जो 32 किरणों का चित्र है, बेसिक नॉलेज में बताते हैं, तो उसमें बताते हैं कि ब्रह्मलोक के वासी हैं। तो ये जब भी परमपिता परमात्मा शिव यज्ञ के आदि में प्रवेश करते हैं इस दुनिया के हीरो पार्टधारी में, तो उनकी अकर्ता और निराकार हैं, तो पाप पुण्य से परे हैं, वो तो ज्योति बिंदु हैं। तो वो अलग हैं
और शिव अलग हैं और शंकर अलग हैं। तो जो 32 किरणों का चित्र है उसमें हीरो पार्टधारी के दिव्य कर्तव्य बताए हैं कि कैसे वो ब्रह्मलोक के रहने वाले हैं, गुणों के सागर हैं। क्योंकि परमपिता परमात्मा शिव वो तो ज्योति बिंदु हैं, वो तो कोई मतलब गुण अवगुण से परे हैं और काल के पंजे से छुड़ाने वाले हैं, सुख दुख से न्यारे हैं, ज्ञान के सागर हैं। पत्थर बुद्धि मनुष्य हम जब कलयुग में कलयुग के अंतिम समय में जब हम सभी मनुष्य पत्थर बुद्धि बन जाते हैं तो वो हमें परम पिता शिव शंकर के शरीर के द्वारा आकर हमें ज्ञान देते हैं और हमें पारस बुद्धि बनाते हैं। और परम पिता शिव तो निराकार हैं और वो निराकार सुखदाता हैं, उनको याद करने से हम बहुत सुखी हो जाते हैं। और परम पिता शिव ही आकर ब्रह्मा के द्वारा सत्युगी सृष्टि की स्थापना करते हैं और फिर शंकर के द्वारा ये कलयुगी सृष्टि का विनाश कराते हैं और फिर विष्णु के द्वारा सत्युगी सृष्टि की दैवी सृष्टि की पालना करते हैं। तो परमपिता शिव तो ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता हैं। वो सच्चित आनंद स्वरूप है, इसलिए सच्चिदानंद कहकर भी हम उन्हें भक्ति मार्ग में भी याद करते हैं। और शांति के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, दया के सागर, सुखों के सागर हैं, प्यार के सागर हैं, कर्मों की गति को जानने वाले हैं। तो कर्मों की गति को जानने वाला यहाँ पर परमपिता शिव को कहा गया है क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र से न्यारे हैं, इसलिए वो हम सबके कर्मों की गति को जानने वाले हैं। और मनुष्य सृष्टि के जो बीज रूप है वो है शंकर यानी राम वाली आत्मा। गीता के 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में बोला है, बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धि बुद्धिमता अस्मि तेजः तेजस्विना अहम। यानी मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। बीज यानी बाप। तो जो हीरो पार्टधारी है वो मनुष्य सृष्टि का बाप है, उन्हीं को परमात्मा कहा जाता है। यानी हम सभी मनुष्यों का वो पिता है, जिनका मंदिर भी बनाया गया है जगन्नाथपुरी में, जगत पिता का जगन्नाथ मंदिर। और जीवन नैया को पार ले जाने वाले हैं। जब हम कलयुग के अंत में आके हम बहुत विषय विकारों में डूब जाते हैं पूरी तरह, तो हमारे जीवन रूपी नैया को पार ले जाने वाले हैं। गुणों के भंडार हैं, दिव्य दृष्टि दाता विधाता हैं और परमपिता शिव ही आकर शंकर के द्वारा नर से नारायण और नारी से हमें लक्ष्मी बनाते हैं। पतित पावन है, जब हम उन्हें पहचान कर अच्छी तरह से याद करते हैं तो हम पतित मनुष्य पावन बन जाते हैं। और शिव और शंकर में भेद है। शिव अलग आत्मा है और शंकर अलग आत्मा है। शिव ज्योति बिंदु है, निराकार है, अजन्मा अगर्भा अभोक्ता है, पाप पुण्य से परे हैं। और शंकर को शिव की याद में दिखाया गया है। शंकर मिक्स पार्ट है। शंकर का अर्थ ही होता है श से शिव, क से कृष्ण और र से राम। तो आत्माएं 3 हैं और शरीर एक ही है, यानी एक ही पर्सनैलिटी के अंदर वो जो परमात्मा पार्टधारी राम वाली आत्मा है, उसी में आकर परमपिता शिव हमें ज्ञान देते हैं और उस ज्ञान को सुनकर हम पतितों इस तरह। और मूर्तियों में दिखाया गया है, जब हम मंदिर में जाते हैं तो शिव को ज्योति बिंदु स्वरूप बताया है। शिवलिंग में जो छोटा बिंदु दिखाया है वो बिंदु रूप शिव को दिखाया है। और
जब भी शंकर की मूर्ति को दिखाया है वो शरीरधारी बताया है, मतलब उनको नग्न शरीर दिखाया है। तो वो नग्न शरीर यानी देह भान से वो परे हो जाते हैं। जब भगवान परमपिता शिव आते हैं तो आकर ये ज्ञान हमें सुनाते हैं। तो ये ज्ञान सुनकर कोई तो ऐसा बच्चा होगा जो कि पूरा ही ज्ञान को धारण कर लेता है। ऐसा मतलब स्टूडेंट परमपिता शिव का होता है जो बिल्कुल बाप समान बन जाता है। तो वो शंकर को बताया है, देवों में देव महादेव उन्हीं का निशानी है। तो उनको याद में बैठे हुए दिखाया है। तो वो पुरुषार्थी शरीर की निशानी है। यानी वो याद किसको कर रहे हैं? वो परम पिता शिव को याद कर रहे हैं। तो शिव की आत्मा अलग है और शंकर की आत्मा अलग है। तो वो लेकिन बाबा बोलते हैं कि जब 1936 में माउंट आबू से 1936 में जब यज्ञ के आदि की शुरुआत हुई तो परमपिता शिव राम वाली आत्मा में कैसे प्रवेश करके कार्य करते हैं, ज्ञान सुनाते हैं। और इसके लिए गीता के श्लोक 11 अध्याय का 54 में प्रवेष्टुम शब्द आया है। जैसे भूत पर प्रेत आत्माएं भी प्रवेश करती हैं, ऐसे परमपिता शिव भी बोला उसमें कि मैं प्रवेश करने योग्य हूँ। तो वो जो जन्म मरण के चक्र से न्यारे हैं परमपिता शिव, उनको कोई अपना शरीर नहीं होता, वो किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते। वो परमपिता शिव जो इस सृष्टि का हीरो पार्टधारी है, उनके शरीर से आकर ये सारा ज्ञान देते हैं। तो फिर बोला कि उनके लिए गाया जाता है कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव। और परम पिता शिव जिस भी शरीर में आते हैं तो उसको नाम देते हैं ब्रह्मा। तो और जो ज्ञान सुनाया जाता है परम पिता शिव के द्वारा, तो ब्रह्मा पाठधारी तो बहुत सी आत्माएं हैं, यानी 5 मुख हैं ब्रह्मा के। तो 4 मुख तो बताया है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, यानी वो पूरा देहभान मतलब पूरा निराकारी अवस्था नहीं प्राप्त कर पाते, तो इसलिए उनको माता 4 जी दिशाओं में ठीक है, अभी दिखाया आप है। रुकिएगा, बहुत लंबा हो रहा है, आगे का टॉपिक कवर करना है। जी जी हाथ सभी का नीचे किया हुआ है। और आगे के लिए जैसे कल के क्लास में बताया था, एडवांस नॉलेज और बेसिक नॉलेज डायरेक्ट वालों के हिसाब से या बेसिक वालों के हिसाब से हमें बाप टीचर सदगुरु का परिचय देना है। तो तैयारी की होगी तो हाथ उठाइए। एडवांस नॉलेज के आधार से हमें बाप टीचर सदगुरु का परिचय देना है, तो किस तरह से देंगे? जिन्होंने भी तैयारी की है वो हाथ उठाइए। हाँ जी, ओम शांति। हाँ जी। एडवांस नॉलेज के बतौर हम जब किसी के सामने बात रखेंगे तो पहली बात है बाप का परिचय। बाप का परिचय बाप खुद आगे देते हैं, बाप का परिचय कोई दूसरा दे नहीं सकता, क्योंकि गीता में साफ पर बता दिया कि नमे विदु सुरगणा प्रभवं न महर्षय अहं आदि देवाना महर्षिणा च सर्वस् सर्वमते दूतमन्ये यन्मावदसि कसब नहीं भगवत व्यक्तिम विद्रुतवा न दानवा। अर्थात भगवान को ना देव आत्माएं ना द्वापर कलयुग में जो आचार्य महर्षि सब है साधु संत वगैरह, वो कोई भी नहीं जानते। जब कोई नहीं जानते उनका परिचय फिर कौन देगा? तो उनका परिचय स्वयं खुद आके देते हैं। स्वयं एव आत्मानं आत्मानं व्यथतु पुरुषोत्तम भूतो भावन भूत से देवदेव जगतपति। भगवान खुद, जिनका नाम खुदा है, वो खुद आके अपना परिचय सृष्टि पर देते हैं। उनका परिचय कोई दे नहीं सकता। तो वो कब आते हैं सृष्टि पर? यह बात गीता में भी साफ तौर पर बताया गया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म का ग्लानि होता है, अधर्म पाप भ्रष्टाचार संसार में बढ़ जाता है, तब मैं आता हूँ। क्या करने आता हूँ ना? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब सारी दुनिया में अज्ञान अंधकार छा जाती है तो मनुष्य अपना इच्छा द्वेष समयथुने द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि समय स्वर्गीयांति परम तप। जब सारे प्राणी के संसार में अज्ञान अंधकार में तब्दील हो जाते हैं
तो भगवान ज्ञान का रोशनी लेकर आता है, तो आके किन को देता है वो? तो मनुष्य आत्मा जब अज्ञान अंधकार में तब्दील हो जाते हैं, मानव आत्मा दुख दुर्दशा में पड़ते हैं, तो उस टाइम भगवान जो लेके आते हैं ज्ञान का दीपक, ज्ञान का रोशनी, किस आत्मा को पर अनुकंपा करता है? वो बताया ना, तेसाम अहम अनुकंपार्थम अज्ञान अजमम तम नाशोयमि आत्मभावस्थ ज्ञान दीपो ने भास्वता है। ज्ञान रूप को दीपक वो प्रज्वलित करते हैं। तो ज्ञान दीपक तो किस आत्मा के अंदर प्रज्वलित करते हैं? शिव का जो नाम है वो सदा शिव है, सदा सत्यम शिवम सुंदर है, वो सदा सत्य है, वो तो निराकार है। निराकार के लिए तो जो बात है गीता में वो साफ रखेंगे, जैसे ज्योतिषाम अपि तद्द्युति तमसो परम उच्यते ज्ञानम ज्ञानम गम्य हृदय सर्वेषु विष्टितम, या कवि पुराण अनुशासितम अनुअणियान स्मरेते सर्वेषु साधारण अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसो परस्तत्। मतलब जो निराकार शिव है वो ज्योति स्वरूप है, सारा ज्योति स्वरूप सूक्ष्म ज्योति है। सूक्ष्म ज्योति होने के नाते वो सबसे बड़ा पावरफुल है, उससे पावरफुल संसार में कोई है नहीं, और उसका स्थान भी टॉप है, वही अक्षर है। और सारी सृष्टि कलयुग अंत में तो क्षर बन जाता है, इसलिए बोला द्वाभिमु पुरुष लेके क्षर से अक्षरों में बचा, क्षर सर्वाणी होता है नहीं, अक्षर कुटस्थ होते, जो अक्षर है वो टॉप पुष्ट में रहता है। तो वो जब रहता है अक्षर सदा शिव ज्योति है, सदा एवर प्योर है, वो जब सृष्टि पर आता है तो किसी एक मनुष्य आत्मा के प्रति अनुकंपा करते हैं। अनुकंपा क्यों करते हैं ना, उसका खासियत है उस आत्मा का, वो सत्य के साथ अड़िग रहता है अंत तक, सृष्टि आदि से लेकर अंत तक। इसलिए जो संसार में गायन है सत्यमेव जयते, सत्य का सर्वदा सत्य सर्वदा सृष्टि पर कायम रहते हैं, जिसको बताया नासतु विदत भाव नाभाव विदत सत्य उभय रूपी दुष्टत्व तो अन्य तत्वदर्शी। तत्वदर्शी पंडित के द्वारा ये बात सिद्ध कर लिया गया है, संसार में कभी सत्य का अभाव नहीं होता है। हो सकता है कलयुग दुनिया में मिथ्या माया माने झूठा गाया माया झूठा सा संसार, ये संसार तो झूठा हो जाता है, लेकिन सत्य के साथ अड़िग रहने वाले एक कोई विशेष आत्मा है, सत्य के आदि से लेकर कलयुग अंत तक, उसके अंदर वो सत्य का भान रहता है। तो उसी आत्मा के पर अनुकंपा करके परमपिता परमात्मा शिव सुप्रीम सोल उसका आत्मा रूपी दीपक को प्रज्वलित करते हैं। जब आत्मा रूप दीपक एक धर्मराज का दिया प्रज्वलित हो जाता है, तो उसी दिया के आधार पर एक आत्मा कनेक्ट होते 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 सारे संसार के 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा उसके साथ जुड़ जाएंगे। तो सारी संसार में जो अज्ञान अंधकार फैली हुई है, सबसे बड़ा अज्ञानता क्या है, जे किसी आत्मा की भी पूछो कोई अपने को आत्मा नहीं जानते। जो मूल है, मौलिक चीज है, जो शरीर को संचालित करता है, शरीर के अंदर जो मूल तो माने आत्मा है, उसको सब भूले हुए हैं। सब अपने को देह समझते हैं, देह से ही विकृति पैदा होता है, सुधर्म को भूल जाते हैं, जिसको गीता में बताया सुधर्म निधन से परोधर्म भयावह। परोधर्म माने देह का धर्म, देह के धर्म के आधार पर जितना ही विकारी भावना, विकारी कुकृत्य पैदा होती है, काम ऐसो क्रोध ऐसो रजोगुण समुद्भव महासुनु महापापा विधि में विरण है ध्यायते विषय पुष्प संगते सुपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोध अभिजायते क्रोधात भवति समो समोत स्मृति विना सुप्तिदा बुद्धिनाशो बुद्धिनाशम प्रणश्यति। मतलब सारी मनुष्य आत्मा का स्मृति बुद्धि एकदम कलयुग अंत में नाश हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो नष्ट बुद्धि नास्ति बुद्धि तस्य न उपयुक्त भावना न चाहे तो शांति शांत से कृत सुखम। जिसका बुद्धि नष्ट हो गया वो तो जानवर जैसे बन गया ना, जानवर से भी बदतर बन चुका है मनुष्य आत्मा अभी कलयुग अंत में। तो जानवर बुद्धि को श्रेष्ठ मनुष्य आत्मा श्रेष्ठ बनाने के लिए भगवान विशेष खास करके पुरुषोत्तम संगम पर आते हैं। आके क्या करते हैं न, एक आत्मा रूपक दीपक को जब जगाते हैं, वही मनुष्य सृष्टि का हीरो पारधारी है, जिसको आदम आदिदेव और आदिनाथ और हर धर्म में जिनका मान्यता है, जिसका स्मृति आज तक विश्व में जहां जहां प्रत्नतात्विक भूखनन हुई है, हर जगह से यही मूर्ति मिली है, नटराज शंकर का मूर्ति या आपका अव्यक्त शिवलिंग मूर्ति। वही जो आत्मा जिसके अंदर आत्मा दीपक को जगाते हैं, वो क्या करता है पुरुषार्थ के आधार पर। ब्रह्मा तन से तो पहले शिव आके ज्ञान का दूध पिलाती है। जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, माँ गोद में खेलते हैं, वो भी इनिशियल स्टेज में आके ब्रह्मा गोद से ज्ञान लेता है। तो ज्ञान लेने के बाद वो पुरुषार्थ करता है। इसलिए गीता में क्या होता है, मनुष्य ना सहस्रश कश्चित यतति सिद्ध यततारापि सिद्धानं कश्चित मांग व्यतीतत्व। तो जितने मनुष्य आत्मा ब्रह्मा लाखों तादाद में तो ब्रह्मा कुमारी आगे ज्ञान ले उठा रहे थे, लेकिन कोई एक, इसके लिए अव्यक्तवाणी बोला, अब देखेंगे कौन से एक लाखों में कोई एक, कुटुंब में कोई एक जो अपने को राख बना देता है। मतलब देहवान को पूरा कंप्लीटली भूल जाता है, पूरा आत्मस्थिति में स्थित होकर शिव समान बन जाता है, जिसको बताया यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वजमय पश्यति तस्मांग न प्रणश्यामि सचन में प्रणश्यति। पूरा एकाकार हो जाता है शिव के साथ, प्रेमी प्रेमिका का भांति। इतना शिव समान निराकार स्टेज को प्राप्त कर लेता है, जिसको गीता में बताया नैव किंचित करोमीति युक्तमन्यते तत्त्ववित् पश्यम श्रृणुम स्पुर्शुम जिग्नम असनम गच्छम स्वप्नम ससनम प्रलपन विसर्जनम निशम गृह्णम निम्निसामि 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 अपि
इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तते धारयन् माने सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्य सुखम वंशी नवद्वारे पूरे दही नैव कुर्बन कारण। पूरा 9-10 द्वार इंद्रियों में किसी प्रकार का आसक्ति नहीं, जिसको रामायण में बताया बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिना कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिना बाणी वक्ता बर बड़ योगी। मतलब ऐसे स्टेज को जो प्राप्त कर लेता है वही जीता जागता। कोई मानव सृष्टि के एक मनुष्यात्मा है जिसको महादेव शंकर सनत कुमार कहा जाते हैं। तुमादिदेव पुरुष पुराण तुमस्य विश्वस्य परम निदानम पेतांसी वेतंच परम च धाम तुया तत्व विश्व अनंत रूपम। वो शीर्ष समान स्टेज को जब बन जाता है पूरा निराकारी स्टेज, जिसको बताया पूर्व उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदात, ये लुक त्रय आविश्य विभर्त अव्ययीश्वर, 3 लुक का हर्ता करता भाग्य विधाता वो बन जाता है। तो उसी अव्यक्त मूर्ति सदाशिव शंकर ज्योति, जिसको 9:4 में बताया मया तत्वमिदो सर्व अव्यक्त जगत मूर्ति नाम अस्तानि सर्वभूतानि न चंग तेसु अवस्थितो। मैं सदाशिव ज्योति उसमें नहीं है। एक शंकर महादेव अपने पुरुषार्थ के आधार पर जो शिव समान बन जाता है, शिव अपना सारा माने ज्ञान का भंडार, शक्ति का ऊर्जा, ज्ञान का ऊर्जा उसमें भर देता है। तो वही सारा संसार के लिए वो जगत पिता ईश्वर बन जाता है। तो उसी से ही सारे प्राप्तियां होती है। यो मा मतम इदम नित्य अनुष्ठितंति मानवा श्रद्धावंतु अंशयंतु मुच्यति ते कर्मवि। तो जो श्रद्धा पूर्वक उस अव्यक्त मूर्ति को जानकर पहचान कर उनके पास लगन से मन बुद्धि लगाएगा, वो सब प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति हो जाएगा। यो मांग अभ्य ये तो मांग न अभ्यसुयंती नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्व ज्ञान विमूढ़ांग तान बुद्धि नष्टते। अर्थात जो मेरे प्रति श्रद्धा न करके ईर्षा भाव प्रकट करेगा तो ये समझ लो उसका बुद्धि नष्ट हो चुका है, वो मुझे प्राप्त नहीं करेगा। वो कहाँ जाएगा? आसुरी अपन्ना मूढ़ा जन्मानी जन्मानी। वो नारे की दुख गति जो 2500 साल जो आपका माने कृष्ण चंद्रमा गति उसमें वो माने घूमेगा, वो स्वर्गीय सुख नहीं पाएगा। जो उनको पहचानेगा, जैसे बताया त्रविद्या मांग सुमोपा पुत्पात्मा योगे रिष्टा स्वगति पार्थयन्ते माने ये पुण्यम आसाद सुरेंद्र लुकम अस्नंति दिव्याम दिव्य भोगान दिव्य भोगान। मतलब जो 3 धर्म का अनुयायी होंगे, श्रेष्ठ देवात्माएं होंगे, जो ब्राह्मण से देवता बनते हैं, देवता से फिर क्षत्रिय बनते हैं, क्षत्रिय से फिर अपने अपने कर्म के अनुयायी वो द्वापर कलयुग में नीचे गिरते हैं, लेकिन अपने धर्म में रहते हैं, अपने सुधर्म को वो नहीं छोड़ते। सुधर्म निधन से परधर्म भयावह। अपने धर्म में कायम रहने वाले श्रेष्ठ देवात्मा के लिए भगवान आके यही पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिसको गीता में बताया तुम्हेक्षर परम वेदितव्यम तुमस्य विश्वस्य परम निधानम तुम्हें व्यय शाश्वत धर्म गुप्ता सनातनस्य तुम पुरुषों। तुम्हें वो सनातन दिव्य पुरुष है महादेव शंकर, जिसका कभी काल नहीं खाता, जिसको बताया कालुस्मि लुकक्षय कृत प्रभुत्व लुकान समाहूर्त यह प्रवृते ऋतुपेत्वांग भविष्यन्ति सर्वे न भविष्यता ये प्रत्येक युद्धा। मतलब सारा सृष्टि को नाश कालुष में है, सारा सृष्टि को काल है महाकाल, और सारा सृष्टि सर्जनार्थ में संगठनार्थ में दैवी सृष्टि संगठनार्थ में भी संगठन बना रहे। और वो आगे भी बताया मृत्यु सर्वहरश्च हम उद्भवश्च भविष्यताम कीर्ति श्रीवाक्य नारिणाम स्मृतिर मेधा धुतिर क्षमा। मतलब मैं सबका मृत्यु हूँ, मृत्यु रूप काल हूँ, यम हूँ, और उसके साथ साथ नारियों का स्मृति धृति माने समझ शक्ति धारणा शक्ति और ये सब भगवान ही है। मतलब सारा ऊर्जा जो शक्ति ज्ञान और युग का ऊर्जा एक परमपिता परमात्मा इसी एक मूर्ति शंकर महादेव के अंदर दे के वो जाके ऊपर बढ़ जाता है। 10:42 में बताया अथवा किम यतेन ज्ञानते अथवा किम ज्ञानतेन अर्जुन विष्टभ्याम इदम कृष्ण एकास्म स्थित जगत। मतलब मैं सारा युग और ज्ञान ऊर्जा को एक महादेव शंकर में उपस्थापित करके वो जाके परमधाम में बढ़ जाते हैं। तो साकार जीता जागता दुनिया का महादेव शंकर ही सबका बीज रूप बाप है। ये बात और भी श्लोक में बताया, जैसे कि बताया बीजोहं सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातन बुद्धि बुद्धि मतामस्मि तेजो तेजो सिनान्यम। मैं ही सबका माने बीज हूँ। इसको बताया 14:3-4 में बताया है माने सर्व यूनिसी कंते हो मृत्यु संभवंतिया तासांग यूनि महत्ब्रह्म अहम बीज प्रदपिता। तो ही बीज प्रद पिता जो महादेव शंकर है, सनत कुमार है, वही हमारा आदि सनातन देवी देवता का संस्थापक है। उससे जरिए सारे विश्व में सर्व मानुष्य आत्मा का उद्धार होगा। वो अभी आ चुके हैं सृष्टि पर, अभी उनका पाठ गुप्त रूप में चल रहा है, अभी प्रत्यक्ष कोई हुआ नहीं है, लेकिन उनका जो शंख ध्वनि है ये सारे समाज में अभी फैल रहा है। इसको बताया तो माने हेर ततस्वते हेर उत्ते महति स्पंदन स्थित माधव पांडव दिव्य शंख प्रतित्मतु। अभी जो गीता ज्ञान का ध्वनि भगवान आया हुआ है
ये संसार अभी कलयुग दुनिया जाने वाला है और नई सत्य की दुनिया अभी माने आने वाला है, और भगवान आ चुका है। 3 वार्ता के साथ भगवान का जो दिव्य शंख ध्वनि का वाणी अभी गूंज रहा है सारे संसार में। जो वाणी सुनते हैं उनको ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, क्योंकि ये कोई हमारा व्यक्तिगत बात नहीं है, ये स्वयं त्रिकालदर्शी परमपिता परमात्मा का ज्ञान की वाणी है। इस वाणी को जो सुनेगा, मनन चिंतन मंथन करेगा, उसके अंदर जो भगवान का प्रकृत प्रारूप को पहचान पाएगा, और पहचानने के साथ उसके बुद्धि के साथ जो जुड़ जाएगा, उनके साथ श्रद्धापूर्वक जो जुड़ेगा, उसका सब विकर्म माने पाप मुक्त हो जाएगा। तो वो पूरी श्रद्धावंते लभंते ज्ञानम तत्पर स्वयंद्रिय ज्ञानम लब्धा पराम शांति अचिरण अधिगच्छति। तो वो अचिरण स्वर्गीय सुख वैकुंठ गति को प्राप्त करेगा। और बाकी इसमें तो बहुत सारी चीज है, थोड़ा बता दिया इसे, और कोई बता। हेलो, ओम शांति। ठीक है, ये तो बता दिया। बाकी जैसे टीचर और सदगुरु का पार्ट, ये सब बातें भी क्लियर होनी चाहिए। थोड़ा इसके लिए भी सोच के अगले क्लास में बताइएगा। अभी टीचर बता के सकता हूँ, जैसे लेकिन हमें ध्यान नहीं दिया। टीचर और सदगुरु का पाठ भी है और बहुत सारे श्लोक का ध्यान है। ठीक और है, भी अगले बता दो। टेस्ट में बताइएगा उसे। ठीक। हाँ, मत जी बताइए आप। ओम शांति। हाँ जैसे हम कहते हैं बाप का काम है बीजारोपण करना। अब भक्ति में अगर मान ले तो कोई ने, जैसे बड़े बड़े महात्मा गुरु, उन्होंने बीजारोपण किया, अनेक ज्ञान सुनाया, लेकिन क्या हमारी बुद्धि चली उन ज्ञान से? नहीं, आज तक तो हमारी बुद्धि माना चली ही नहीं। तो माना भक्ति में भी हमारी बुद्धि चली नहीं, माना ज्ञान का बीज हम में पड़ा नहीं। फिर अगर ब्रह्मा कुमारी सेंटर में ब्रह्मा बाबा को बाप माने, तो उन साक्षात्कारों का अर्थ सुनाने वाला तो कोई और था, माना उन्होंने भी ज्ञान का बीज नहीं, ज्ञान का बीज डालने वाली आत्मा कोई अलग थी। तो वह थी एक ही सेवक राम, माना महादेव, राम की आत्मा। तो राम की आत्मा ने ही ज्ञान का बीजारोपण डाला ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में भी, और आज हम सब बच्चों की बुद्धि में भी। जो ज्ञान टीचर बन के क्या कर रहे हैं, जैसे पोस्ट कविता होती है, और क्या करते हैं, एक एक हिज्जे पॉइंट टीचर क्या करता है, वो एक एक पॉइंट के माना समझा नहीं देता है हम बच्चों को कि ये ऐसे शब्द क्यों आया है। जैसे छोटे बच्चों को अगर बोले कि ये कविता ऐसी है, तो वैसे की वैसे रट्टा ला देंगे वो, लेकिन उसकी समझानी नहीं पता चलती है। तो यहाँ ब्रह्मा बाबा के द्वारा वो समझानी हुई नहीं, माना मुरली का क्लेरिफिकेशन हुआ नहीं। और क्लेरिफिकेशन कहाँ मिलता है? राम की आत्मा के द्वारा, माना एडवांस नॉलेज के द्वारा। तो वही महादेव की आत्मा आकर मुरली के सारे एक एक हिज्जे का, एक एक पॉइंट का हमें हिज्जा हिज्जा कर कर समझाती है कि ये पॉइंट ऐसे क्यों बोला गया। जैसे बाबा कहते हैं कि बाबा ने बताया, माना मुरली में बताया भगवान ने कि एक टीचर की मत को ही श्रीमत कहेंगे, एक माना बाप की मत को ही श्रीमत कहे, ईश्वर की मत को ही श्रीमत कहेंगे, बाकी और मनुष्य गुरुओं की मत को श्रीमत नहीं कहेंगे। तो क्या ऐसे दिखाई दिया एक की मत पर सारे चल रहे हैं? नहीं, आज तो हमें सारे अपने अपने मते चला रहे, सारा अपना जोनल इंचार्ज चला रहे। तो माना टीचर का काम हुआ ही नहीं, जो स्ट्रिक्ट पार्ट है। इसीलिए ब्रह्मा बाबा की बैठक कैसे दिखाई है? लूज दिखाई है, स्ट्रिक्ट नहीं। और महादेव शंकर की बैठक कैसे दिखाई है? स्ट्रिक्ट दिखाई है। ये स्ट्रिक्ट दिखाने का चित्रकार का अर्थ है कि उन्होंने पार्ट वैसे किया है, जैसा पार्ट वैसा चित्रकार चित्रित करते हैं। उन्हें चित्रकार का दिखाने का भावार्थ यही रहता है कि उनके अंदर क्या है चल रहा है, उनके अंदर क्या है भावनाएं। तो स्ट्रिक्ट पार्ट किया कि उन्होंने महादेव की आत्मा के द्वारा। और गीता में भी बोला है अहम बीज प्रजापिता, माना मैं आकर ज्ञान का बीज किस में डालता हूँ? प्रजापिता में। तो आज ब्रह्मा बाबा को कोई प्रजापिता तो कहता नहीं, और कहने वाले अगर कह भी दे तो भी टाइटलधारी, सारी प्रजा का पिता को बनते दिखाया ही नहीं। आज तो प्रजा माना अभी बाकी है, कलयुग से ऊपर से परम धाम से आत्माएं नीचे उतर भी रही है, तो सारी प्रजा का पिता बने ही नहीं। प्रजा का पिता अभी अंत में, माना कलयुग में सारी आत्माएं नीचे उतर जाती है और उन्हें ऊपर ले जाने वाला कोई नहीं रहता, तभी ज्ञान से भगवान आकर महादेव के द्वारा यह पार्ट निभा रहे हैं। तो टीचर का काम भी किसके द्वारा हुआ? महादेव के द्वारा। और सदगुरु, सदगुरु माना क्या? सदगति करना, मन और बुद्धि की सदगति करना। अब सदगति किसे कहेंगे? जैसे देखा हमने कि हम आत्मा है, यह तो हमने जान लिया, लेकिन हमारी मन बुद्धि की सदगति हुई। हमारी सदगति माना जैसे साइकिल का चक्का फिरता है,
तो हमारी बुद्धि चलने लग गई कि अरे ये अवगुण है, ये गुण है, ये हमें नहीं चलना चाहिए, ये हमें नहीं करना चाहिए, यह करना चाहिए। ऐसे तो चलती नहीं है। बस हाँ, गुणों को धारण करना होता है माँ के द्वारा, लेकिन बुद्धि चलनी यह कब होता है, जब पिता का एडवांस नॉलेज मिलता है, तभी हमारी बुद्धि चलने लगती है। सिर्फ धारणा से नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं कि शंकर क्या करता है, महादेव क्या करते हैं, तो सारे जो भी माना जो भी पुराने रीति रस्म रिवाज है, जो भी मत मतांतर है, उस सबका विनाश करना यह महादेव की आत्मा के द्वारा ही होता है। ऐसे नहीं कि अनेक कर लेंगे, अनेक अपनी मतें चलाकर अपना कार्य कर लेंगे, यह नहीं होगा एक के द्वारा। इसीलिए तो कहा है गॉड इज वन। तो गॉड इज वन कहने का भावार्थ यही है कि एक ही आकर यह कार्य कर सकता है, सभी मनुष्य नहीं कर सकते, क्योंकि सभी में बुद्धि जाएगी और सभी तो गतिदाता ही नहीं। सब में बुद्धि जाए तो बुद्धि तो भटक जाए। इसीलिए यह कार्य सारे माना ना ही भक्ति में हुआ, ना ही ज्ञान मार्ग में ब्रह्मा बाबा के द्वारा हुआ, या एडवांस नॉलेज के द्वारा जो महादेव की आत्मा है, राम की आत्मा है, उनके द्वारा ही हो रहा है। आज हमारी बुद्धि की बच्चों की बुद्धि में ज्ञान का बीजारोपण भी हुआ और वर्षा भी मिल रहा है। जैसे नारायण बनना यह वर्षा है, नारी से लक्ष्मी बनना। इच्छा होती है कि नहीं हम दैवी गुण धारण कर रहे हैं, तो होगा जरूर विजय, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार। और टीचर के द्वारा भी यह पार्ट महादेव की आत्मा ने क्लेरिफिकेशन करके समझाया और सदगुरु माना सदगति भी दे रहे। ओम शांति दीदी। ठीक है मैम। हेलो। हाँ जी हाँ मैम। जी, शांति दीदी। पहले तो ये बताएंगे कि भगवान कब आते हैं। जब आत्मा को बहुत सारे झमेले हो जाते हैं, आत्मा राजनीतिक, सामाजिक और पारिवारिक समस्याओं में उलझ जाती है, तब भगवान आते हैं। भगवान हर युग में नहीं आते। जैसे रामायण में भी है, कलप कलप लगी प्रभु अवतारा। भगवान चार युगों के बाद जब कलप पूरा होता है तब भगवान आते हैं। फिर गीता में कह दिया संभवामी युगे युगे, तो भगवान 2 युगों के संधि काल में आते हैं। तो लोगों ने सोचा कि शायद हर युग में भगवान आते हैं, पर भगवान कहते हैं कि मैं हर युग में आकर के क्या करूंगा। सतयुग 16 कला संपन्न होता है, नारायण का राज्य होता है। त्रेता 14 कला संपन्न होता है, तो राम का राज्य होता है। द्वापर में भी इतने दुखी नहीं होते, 8 कला संपन्न ऋषि मुनि होते हैं। कलयुग के अंत में जब सब बहुत दुखी हो जाते हैं, तब मैं आता हूँ और कल की दर के रूप में प्रत्यक्ष होता हूँ। जैसे शास्त्रों में बताया है, कल्पांतकारी। तो इस तरह से भगवान जो है हर युग में आकर के आते नहीं है। द्वापर के अंत में भी भगवान जो है वो नहीं आते हैं। यदि द्वापर के अंत में भगवान आएंगे तो पापी कलयुग स्थापन करके क्या करेंगे। उससे तो भगवान के आने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। कलयुग अंत और सतयुग की आदि जब होती है, तब भगवान सबको चढ़ती कला में लेके जाते हैं। और जो भगवान आते हैं तो तब कलयुग का अंत होता, बिल्कुल अंत आ चुका होता है, और कलयुग जो है वो बूढ़ा हो जाता है। महाविनाश की घड़ी जब निकट आती है, सृष्टि के महाविनाश के लिए एटम बम, हाइड्रोजन बम, मुसल्स रूपी मिसाइल्स बन जाते हैं, जो कहते हैं कि विनाश अभी जो बन चुके हैं, तब भगवान आते हैं। जो कहते हैं कि विनाश अभी दूर है, तो वो घोर अज्ञान में है और कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, अपना अज्ञान कर रहे हैं। वैज्ञानिक और तमाम तरह की विद्याओं के जानकार भी कहते हैं, जिस तीव्रता से जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, अन्न का अनुपात कम हो रहा है, अन्न और पानी की कमी हो रही है, कई अत्यंत भयंकर अकाल के परिणाम स्वरूप महाविनाश की घोषणा करते हैं। कई लगातार प्राकृतिक आपदाओं के बढ़ने के कारण विनाश की घोषणा करते हैं। कई करोड़ों टन एटॉमिक एनर्जी को देख करके महाविनाश की घोषणा कर रहे हैं। लगातार बढ़ रही बीमारियों के कारण वातावरण प्रदूषित हो रहा है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण के साथ साथ पेट्रोल, तेल, कोयले की जो स्रोत हैं वो भी कम हो रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि पृथ्वी ठंडे होने जा रही है, हिंदू की घोषणा कर रहे हैं। तो इस प्रकार सब भगवान जो विनाश की घोषणा कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं। इसके अतिरिक्त तो जो जीवन है वो भी विकारी और तनावपूर्ण हो गया है। अभी जो लोग लाखों साल या हजारों साल की सृष्टि को मान रहे हैं, वो तो ऐसे ही है जैसे
कबूतर बिल्ली को देख करके आंखें मूंद लेता है। तो अभी सृष्टि वेंटिलेटर पर है। परम पिता शिव अधर्म का विनाश करके सत्य सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। जैसे नारायण और जैसे महानारायण में ऊंच और नीच का मेल होता है, ऐसे अब महाभारत युद्ध जो है वो सामने खड़ा है। तो भगवान जो है अभी सभी के अंदर, यदि हम समझे कि भगवान सभी के अंदर है, तो भगवान सभी के अंदर नहीं है। जैसे किसी पिता के 10 बच्चे होते हैं तो पिता के गुण बच्चों में विद्यमान हुए हैं, ऐसे ही अब भगवान पिता उनमें विद्यमान नहीं होता है। ऐसे ही भगवान जो है वो हमारे अंदर नहीं है, भगवान की याद हमारे अंदर है। जैसे सोलर सिस्टम से हम बैटरियों को भरते हैं, तो बैटरियों को तो सूर्य नहीं कह सकते, ऐसे ही हम भगवान की के वंशज हैं, पर ये नहीं है कि हम भगवान हमारे अंदर है। तो इस हिसाब से बता सकते हो दीदी। ठीक है, आगे बताइए। हाँ दीदी, मैं बोल हाँ रहा हूँ हाँ दीदी, बेसिक में ये मान्यता है आत्मा और परमात्मा के बारे में जानते हैं, लेकिन आत्मा और परमात्मा के बीच में क्या डिफरेंस है, ये बात एडवांस वाले बता सकते हैं, एडवांस ज्ञान में मालूम पड़ती है। और आत्मा और परमात्मा ये इस सृष्टि रंगमंच में सब किरदार हैं। तो इन किरदार के बारे में जो सच्ची व्याख्या जो है वो एडवांस ज्ञान बताता है। और एडवांस ज्ञान में वो सारे रहस्य बताए जाते हैं जिसके द्वारा ये मालूम पड़ता है कि भगवान कौन है। मतलब भगवान सर्वशक्तिमान है, ये सब बोलते हैं, लेकिन सर्वशक्तिमान है कैसे, ये बात एडवांस ज्ञान में बताई गई है ना। तो और भगवान बना कैसे, ये बात बताई गई एडवांस ज्ञान में। फिर भगवान है कौन, ये बात बताई एडवांस ज्ञान में, बेसिक में नहीं बताई गई। तो अब भगवान है कौन, जो भगवान जो है, पहला काम उसका है कि वो बाप का पार्ट है, जो जो संसार में ज्ञान का बीज डालता है ना। तो ज्ञान का बीज डालता है, तो जिसमें डालता है वो है परम ब्रह्म, है ना। तो उसमें क्या बताया कि वो जो उसका वो एक ऐसा रूप स्वरूप बताएगा जिसको अर्धनारीश्वर रूप में भक्ति मार्ग वालों ने भी पूजा है। और उसके लिए 13वें अध्याय का, एक सेकंड दीजिए, वो जानते नहीं है, लेकिन वो जो 13वें अध्याय का जो 22वां श्लोक है, उसमें बताया कि परमात्मा है कौन। तो वो है उपदृष्ट हनुमंता च भोक्ता भर्ता भोक्ता महेश्वरम परमात्मा इति च अपि उक्त देहे अस्मिन पुरुषा पर। वो सारे कार्य कर रहा है, कैसे कार्य कर रहा है, मतलब चूंकि वो शरीरधारी तो है, उस शरीरधारी के में वो सारे काम करता है जो भगवान के जो भगवान का मूल काम है। जो तीनों काम होते हैं, स्थापना, पालना, विनाश, जैसे बोलते हैं ना कि गॉड, तो गॉड रहेगा, जनरेटर भी है, ऑपरेटर भी है और डिस्ट्रॉयर भी है। तो वो सारे काम उस एक शरीर के द्वारा करता, लेकिन वो अकर्ता है। वो उसकी स्टेज वो ऐसा शरीरधारी वाले बात नहीं बताए। उसके लिए जो 9वें अध्याय के 34वें में बताया कि मया ततम इदम सर्व जगत अव्यक्त मूर्तिना मतस्थानी सर्वभूतानि न च अहम तेसु अवस्थित। मतलब वो ऐसा योग का पुंज बन जाता है जिसमें कि वो निराकारी स्टेज के रूप में हो जाता है, जैसा परमपिता शिव का रूप है। उस रूप में वो कार्य करता, तो उसमें किसी भी तरह का कोई पाप पुण्य का लेप छेप नहीं लगता है, जिसके लिए बोलते हैं कि उसको शिवलिंग का नाम दिया गया। शंकर लिंग का नाम नहीं दिया, जो साकारी जो रूप दिखाया गया है। क्योंकि जो जैसे बेसिक वाले बोलते हैं भाई शिव शंकर भगवान है, तो शिव शंकर भगवान में तो शंकर तो शरीरधारी है। तो फिर ज्योतिर्लिंगम को क्यों पूजा गया, जिसको कि जलाधारी के साथ पूजा गया। तो ऐसा क्यों पूजा गया, तो ये बाप का जो परिचय बताया गया कि उन्होंने वो स्टेज अचीव कर ली, जिस स्टेज से वो भगवान का टाइटल मिला गया, जिसको कि कोई काल खा नहीं सका।
जिसको काल खा नहीं सका, जिस वो अकाल मूर्त है जिसको कि कालोस्मी बोला गया। और वो वो टीचर के रूप में सारी जितनी भी सृष्टि में रंगमंच की जो मुख्य मुख्य आत्माएं हैं, जो पाठधारी किरदार हैं, उन सब के बारे में वो सच्ची सच्ची व्याख्या करता है। और फिर करना क्या है, तो करना ये है कि जैसा एक सैंपल भगवान ने प्रेजेंट करा है सृष्टि पर, कि जो भगवान के सारे गुणों को परिलक्षित करता है, जबकि भगवान गुणातीत है, फिर भी भगवान को ज्ञान और गुण का सागर बोला गया है। और वो जो ज्ञान और गुण का जो सागर है बताया गया है, उसको अभोक्ता रूप में बताया गया, उसको अकर्ता रूप में बताया गया। मतलब अकर्ता इस तरह से हो गया कि वो उसपे कोई पाप पुण्य का लेप-छेप नहीं लगता है, क्योंकि वो बुरा करता ही नहीं। वो जो होगा वो कल्याणकारी होगा। वो ऐसा ऐसा कार्य बताया। तो वो भगवान का जो पाठ है वो सिर्फ एक ही बताएगा, जिसको कि ज्ञानेश्वर भी बोलते हैं 15वें अध्याय का 20वें श्लोक में, जो सारे गुह्य से गुह्य राज को बताता है। इति गुह्यातम शास्त्रम इदम उक्तम मया अनग, एतद बुद्धा बुद्धिमान स्यात् कृतस्य भारत। है ना? इसमें वो सारे जितने भी जो गुह्य से गुह्य राज है, जो जिसको कि सर्वमान्य जो गीता शास्त्र है, सब लोग मानते हैं कि गीता शास्त्र शिरोमणि है, पर कैसे, और उसके जो अर्थ है सांख्य के जरिए हिज्जे हिज्जे करके उसके प्रत्येक वाक्य को बताया, उसका अर्थ बताया। तो वो जो बाप और टीचर के दोनों के रूप में बताया। अब दोनों के रूप में बताया तो कोई ऐसा चरित्र भी तो करना पड़ेगा जिसके जरिए से संसार की सदगति हो जाए। सदगति मतलब जीवन रहते जीवन से दुख दर्दों से मुक्ति हो जाए। तो उसके लिए वो जो आध्यात्म नाम का श्रेष्ठ रहस्य बताया कि तुम बेसिक कौन हो, मतलब आत्मा और परमात्मा के जो बारे में जो ज्ञान बताया, तुम सच्चे स्वरूप में तुम आत्मा हो, ये बात बताई। तुम देह नहीं हो, देह तो दुख दर्दों का कारण है। तो वो बात उन्होंने बताई। और जिस समय ये बात बुद्धि में बैठ जाती है, तो स्वर्ग वैकुंठ लोक की परम गति की प्राप्ति हो जाती। दीदी ओम शांति। पॉइंट पूरा हुआ। आगे बताइए माता जी। ओम शांति। हाँ जी। यहाँ हमें समझना है कि सृष्टि में जो चलता है, जो भी कुछ है, उसका फाउंडर है भगवान। इसलिए भगवान को कहा जाता है सृष्टिकर्ता, सृष्टि की रचयिता। तो हमारे यहाँ सारे जो व्यवस्थाएं हैं, कोई बच्चा जन्म लेता है और उसके जो घटता है उसके जीवन में, जो एक रूल बना हुआ है, उनका फाउंडर कहीं न कहीं भगवान है। जैसे कि हमारे आदि सनातन देवी धर्म के हो, और भगवान तो ऐसे बोला जाता है कि सर्व धर्म के वो पिता हैं। तो यहाँ जैसे एक बच्चा जन्म होता है, तो उसका परिचय मतलब पहले उसका बाप से उसका परिचय मिलता है कि तुम नामकरण किया जाता है। वैसे ही हम जो आत्माएँ सारे जब जन्म मृत्यु के चक्र में आते-आते कलयुग के अंत में सभी अपना परिचय भूल गए हैं, अपना धर्म को भूल गए हैं। तो अभी का समय है, एक नियम है सृष्टि का, हर कोई एक नियम में बंधा हुआ है यहाँ। जैसे कि सूर्य निकलता है, फिर दिन होता है, फिर रात होता है, फिर ऐसे चलता है, जैसे वो एक चक्कर चलता है, वैसे ही इस सृष्टि एक चक्र है। ये सभी हम नियमों में बांधे हुए हैं। वैसे ही जब कलयुग अंत आता है और सतयुग के आरंभ का समय आता है, हम सारे अपने परिचय, धर्म, धारणाएँ, एवरीथिंग सब कुछ हम भूल गए हैं। तभी जब भगवान आते हैं, तो वो निराकार हैं। वो एक साधारण तन में आके पहले ज्ञान देते हैं, परिचय देते हैं हम सबको कि तुम सारे आत्माएँ हो और तुम देह धारण कर के यहाँ जन्म मृत्यु चक्र में कैसे आते हो। तो इसीलिए उनको कहा जाता है अहम बीजम प्रदम पिता। माने वो ज्ञान का बीज, पहला ज्ञान क्या है? जानकारी है आत्मा का, मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। ये जो पहले-पहले जानकारी जो है, वो भगवान जब आते हैं तभी देते हैं। तो उसका फाउंडेशन जैसे पड़ गया, एक बच्चा जब जन्म होता है, तो पहले पिता का परिचय उसे मिलता है, ये तुम्हारा पिता है, ये तुम्हारा माता है। इसलिए अहम बीजम प्रदम पिता माना वो ज्ञान का बीज डालने वाले पिता हैं। तो फिर
जब उसका लालन पिला बच्चा का लालन पालन होता है, माँ उसे क्या करती है, जैसे लोरी सुनाती है, छोटी छोटी बातें सुनाती है, खाना पिलाती है, जैसे वैसे ही क्या होता है ना, फिर माँ के द्वारा पालना करते हैं। जैसे ब्रह्मा के तन में प्रवेश किए, तो जैसे ब्रह्मा ने छोटे छोटे जो ज्ञान की बातें सुनाए, तो वैसे ही यहाँ भी जैसे बच्चों में फाउंडेशन पड़ता है, यहाँ ब्रह्मा के द्वारा पहले पहले माँ का पाठ करते हैं भगवान। तो वो तो ब्रह्मा के द्वारा मुरली निकलता है। जैसे ज्ञान आया, पहले ज्ञान आता है, फिर ज्ञानदाता आते हैं। तो भगवान का कर्तव्य ये है यहाँ कि वो पहले बीज डालेंगे, फिर जो ज्ञान का बीज है, जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो पिता क्या करता है, उसको टीचिंग कराता है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो ब्रह्मा के द्वारा जो मूल्य आया, तो उनको विस्तार किया, टीचर के हिसाब से समझाया। देखो सारे ज्ञान को हमारे अंदर एडवांस ज्ञान द्वारा जो सेकंड पार्ट चला, सेवक राम, उनके द्वारा वो क्या किए, सारे ज्ञान को क्वालिफिकेशन एडवांस नॉलेज दे दिए। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान हमें दे दिए। फिर उसके बाद बच्चा जैसे बड़े होता है, तो पढ़ाई कर लिया, उनको नौकरी वोकरी मिल गई, फिर भी उसके अंदर क्या होता है कि धारणा, माना उसको सुख और शांति चाहिए। हर किसी को सुख और शांति चाहिए, इसलिए एक गुरु चाहिए सभी को, एक जो सद्गति दे सके, सतमार्ग बता सके, हमें कर्म धर्म कैसे होना चाहिए, पाप पुण्य की परिभाषा क्या है, हमें संसार में कैसे चलना चाहिए। जैसे संसार में बहुत सारे ट्रेडिशन बने हैं, बहुत सारे कर्तव्य हैं, तो हमें कैसे निभाना चाहिए, क्या हमें धर्म धारणा करना चाहिए, इसे उसको एक गुरु चाहिए होता है। मन बुद्धि का सद्गति और उसका कर्मों का सद्गति, जिसके आधार से उसे सुख और शांति मिले। इसी ऐसे भी यहाँ भी भगवान क्या करते हैं, जब टीचर का काम खत्म हो जाता है, तो वही भगवान क्या करते हैं, सद्गुरु के रूप में सद्गति देते हैं। किसका, हमारा जो सद्गति माने मन बुद्धि का, कर्मों का, माना हमारा जो शरीर की ऊर्जा नीचे गया है, जिस और मानसिक ऊर्जा एकदम, हम तो ज्ञान तो जान लेते हैं, ये ज्ञान है, परंतु उसको प्रैक्टिकली रूप में जो धारणा करना कैसा है, जिसके अगर कोई टीचर तो पढ़ा देते हैं, बच्चा तो उसको पढ़ देता है, परंतु प्रैक्टिकली जब वो उसको अपने जीवन में धारण नहीं करता, तो वो कर्म कर्म का फल तो दिखने में नहीं आता। वैसे ही भगवान भी टीचर के बाद वो क्या करते हैं, सद्गति देने का जो सद्गुरु का काम करते हैं, प्रैक्टिकली उस ज्ञान को हमें कैसे धारण करना है, जिससे हमें आनंद मिले, सुख और शांति मिले, और हमारे शारीरिक उन्नति और मानसिक दोनों का, माने सद्गति माना बाबा बोलते हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति। मुक्ति माना बाबा बोले मुक्ति माना शांति, ये तो सभी को मिलेगा, आत्मिक स्मृति में स्थिर होना, और जीवन मुक्ति माना जीवन रहते रहते हमारा शरीर अभी माना जरा जीर्ण हो गया, जरा व्याधि, जन्म मृत्यु, ये सब चक्र में आते हैं, तो ये शरीर भी सड़ गया है। तो इस शरीर को कैसे हम निरोगी कंचन काया बनाए, मन बुद्धि के कैसे सद्गति, ये भी वो पढ़ाते हैं। माने एक शरीर के द्वारा भगवान तो निराकार है, परंतु जिस शरीर का वो आधार लेते हैं, पहले वो ये सब काम करते हैं, खुद अपने में वो करते हैं, और वो ही सारी दुनिया को ये काम सिखाते हैं। तो बाबा बोले मैं एक ही तन के द्वारा बाप, टीचर और सदगुरु का पाठ बजाता हूँ। वो पहले पहले वो जो शिव शंकर भोलेनाथ है, जो शिव परमपिता जिस तन में प्रवेश करते हैं शंकर, वो जो पुरुषार्थी जीवन में ये सब काम कर लेते हैं, और सारे जो शिव समान जब वो बन जाते हैं, तो वो भी सभी आत्मा को 500-700 करोड़ जो आत्मा है, उनको सद्गति देने का निमित्त भी बनते हैं। वो पहले ज्ञान का बीज डालते हैं, आत्मज्ञान देते हैं, और भगवान जो सारे सृष्टि कैसे चलता है, सृष्टि का हर धर्म का ज्ञान जो यहाँ स्थिति है, इस सृष्टि में जो भी एग्जिस्ट करते हैं, उन सब का ज्ञान उनके द्वारा क्लैरिफिकेशन करके वो देते हैं गीता ज्ञान के रूप में। और बाद में जब ये ज्ञान खत्म हो जाता है, सभी को धारणा कराते हैं। धारणा माने ये ज्ञान को कैसे धारणा करेंगे, वो काम भी वो ही आत्मा के द्वारा शिव परमपिता इस सृष्टि पर कराते हैं। और अभी वो काम चल रहा है गुप्त रूप में, और प्रत्यक्ष भी हो ही जाएगा। ओम शांति दीदी जी। ठीक है माता जी, ओम आगे शांति। बढ़ते हैं। हाँ जी मैम। दीदी ये बता सकते हैं कि जैसे भगवान के लिए निराकार ही समझते हैं, तो निराकार भगवान आके कैसे मतलब हमको ज्ञान देंगे या हमारी सृष्टि का कल्याण करेंगे, क्योंकि निराकार तो फिर सदा है ही है, प्रेजेंट, वो तो सब मानते ही हैं। तो फिर हमें
किसके द्वारा हमारा कल्याण होगा? जब वो किसी साकार के द्वारा आकर हमें वो ज्ञान देंगे या सब सृष्टि का मतलब कल्याण करेंगे साकार के द्वारा। तो वो साकार कौन है जिसमें भगवान आके प्रवेश करते हैं? तो उसको हमें भगवत गीता के द्वारा ही जान सकते हैं कि उसमें बताया है 11वें अध्याय के 54 श्लोक में कि मैं प्रवेश करके अपना कार्य करता हूँ। तो भगवान जिस रथ में प्रवेश मुकर रथ में प्रवेश करते हैं उसको ही सभी शास्त्रों में भी गायन है, आदि देव आदम एडम, है ना, आदिनाथ के रूप में उसी का ही गायन है। तो वो वही सारी सृष्टि का आदि देव है जिसके लिए भी गीता में श्लोक है, तुम आदि देव पुरुष पुराना तुम अस्य विश्वस्य विधाना। मतलब वही सारी सृष्टि के पालन करता है और उन्हीं से सारी सृष्टि विस्तार को पाती है। जैसे कहते हैं ना ब्रह्मा के 4 पुत्र हुए, सनत सनंदन सनातन कुमार। तो वो सनत कुमार ही हैं जिसके द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। सनातन का अर्थ ही है पुराने से पुराना, माना कि वो जो सृष्टि का बीज है यानी कि पहला पुरुष आदम जिसके द्वारा सारी सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो भगवान शिव भगवान उसी में आके प्रवेश करके हमको ये ज्ञान देते हैं। तो ज्ञान का बीज वो सबसे पहले उसी आत्मा में डालते हैं जिसके लिए है ज्ञानदीपेन भास्वता, वो वाला श्लोक है कि उसको आके पहले वो आके आत्मा का ज्ञान देते हैं। वो आत्मा फिर हम सबको ज्ञान देने के निमित्त बनती है, जिसके लिए कहते हैं कि दुनिया में कहते हैं कि गुरु के बिना गति नहीं होती। तो वही सबसे बड़े गुरु हैं। दुनियावी गुरुओं से कोई किसी की सदगति नहीं कर सकता, ना ही आज तक किसी की हुई है, क्योंकि वो आत्मा का ज्ञान ही नहीं जानते। वो तो देह के ज्ञान को जानते हैं, देह के धंधे ही खुद करते हैं और हमें भी वही सिखाते हैं, ये पूजा पाठ कर लो, ये जप तप करो, ये करो वो करो, लेकिन उससे तो कुछ होता नहीं। क्यों? क्योंकि हम तो आत्मा है। वो आत्मा का ज्ञान हमें भगवान अभी स्वयं आके दे रहे हैं उस मुकर्रर रथ के द्वारा कि हम एक आत्मा है। क्योंकि हमारी जो सदगति है वो तो हमारी मन बुद्धि की होनी है। मन बुद्धि रूपी आत्मा है हम। तो मन बुद्धि को तो हम मतलब इन जप तप पुण्यों से मतलब नहीं कर सकते। इसके द्वारा तो मन को कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, ये तो देह के धंधे है। तो मन बुद्धि को हम कैसे पावन बना सकते हैं? ज्ञान के द्वारा। तो भी भगवान बाप ही आके हमें ज्ञान का बीज डालते हैं। तो वो ज्ञान का बीज है आत्मा का, जो बाप का वर्षा है ज्ञान का, जिस ज्ञान के द्वारा हमारी मन बुद्धि की सदगति होती है। तो वो बाप का पार्ट हो गया। तो उसके बाद है टीचर। तो भगवान बाप आकर अभी हमें जो गीता वैसे तो सभी पढ़ते ही हैं नॉर्मली, लेकिन उसके जो गहराई के अर्थ हैं वो कोई भी नहीं जानता। क्यों? क्योंकि जिसने लिखा होता है वो खुद ही या तो उसके अर्थों को अच्छे से जानता है कि क्या जाने रवि क्या जाने कवि। जो जिसने लिखा होता है उसी को उसके अर्थों का पता होता है एक्चुअल में। दूसरा तो जो जैसे देखेगा या जिसकी जैसी बुद्धि है वो उस हिसाब से उसके अर्थों को लेगा। तो अभी भगवान आके हमें उसके एक्चुअल अर्थ, असली अर्थों का गहराई से अर्थ बता रहे हैं। क्योंकि जब तक हम किसी पोइट्री के अर्थों को नहीं समझेंगे तब तक हमें उसका गहराई से हम उसको जान ही नहीं पाएंगे, जानेंगे नहीं तो धारण भी नहीं कर पाएंगे। तो अभी भगवान आके हमें उस गीता के गहराई से सारे अर्थ बता रहे हैं, जो कि ब्रह्मा बाबा के द्वारा नहीं बताए गए, क्योंकि मनन चिंतन मंथन नहीं हुआ उसके। जिसके लिए बाबा मुरलियों में बोलते हैं कि अभी गीता ज्ञान अमृत कहेंगे, ज्ञान मंथन नहीं। गीता ज्ञान अमृत कहेंगे, सॉरी गीता ज्ञान कहेंगे, गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। क्योंकि जब अमृत पिएंगे तभी तो देवता या अमर बनते हैं। सिर्फ गीता ज्ञान लेने से तो अमर नहीं बनेंगे, जब उसका मंथन होगा तभी हम अमर बनेंगे। तो भगवान अभी जिस रथ में प्रवेश करते हैं वही आत्मा उस ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करके टीचर के रूप में हमें वो सारा ज्ञान दे रहे हैं। तो उस ज्ञान को हमें प्रैक्टिकली अपने जीवन में जब धारण करेंगे तब हमारी सदगति होगी। सदगति माना परिवर्तन। जो जब हम उस ज्ञान को गहराई से सुनेंगे समझेंगे तभी अपने प्रैक्टिकल जीवन में धारण करेंगे तभी हमारे में परिवर्तन आएगा। परिवर्तन आएगा तो हमारी सदगति होगी। तो जो सदगुरु होता है वो सदगति करके यानी कि हमारा परिवर्तन करके हमको अपने साथ में लेके जाते हैं। ऐसे नहीं कि गुरु चला जाए और शिष्य यहीं पे रह जाए, तो ऐसे नहीं होता। जो सदगुरु है वो अपने साथ ही लेके जाते हैं। तो ब्रह्मा बाबा की तो शरीर छूट गया, उनकी तो ना खुद की सदगति हुई ना वो किसी को साथ में लेके गए। लेकिन जो
अभी बाबा हैं, तो वो हमारी सदगति करके हमको अपने साथ में लेके जाएंगे, तब वही हमारे सच्चे सदगुरु हैं। जैसे कि प्रिंसिपल है, अगर ऊपर से मतलब कि कॉलेज में ना आए, घर पर बैठकर ही पढ़ाए, तो पढ़ने वाले नहीं पढ़ पाएंगे ना कुछ भी। ऐसी तो कोई पढ़ाई होती नहीं दुनिया में, ये भी बाबा ही मुरलियों में बोलते हैं। तो लेकिन जब वो टीचर स्कूल में आएगा तभी तो सबको पढ़ाएगा। तो वो स्कूल, ये हमारी दुनिया भी एक पाठशाला ही है। तो अब भगवान इस सृष्टि पर आकर हमको ये सारा ज्ञान दे रहे हैं, तो हमें उन गुरु को पहचान कर याद करेंगे, उनके बताए मार्ग पर चलेंगे, तभी हमारी सच्ची सदगति होगी। और दीदी एक वो भी बता सकते हैं ओम अक्षर के लिए, कि जो हमारा 17वें अध्याय में भी श्लोक चल रहा है कि ओम अक्षर सभी पूजा पाठ में यूज तो करते हैं हर उसमें, लेकिन ओम का अर्थ जो है वो असली से नहीं जानते कि अ ओम, स्थापना, पालना और विनाश। किस चीज की स्थापना? भगवान बाप अभी आकर जो ज्ञान दे रहे हैं, उस अच्छे उन जो हमें कर्म करना बता रहे हैं, उनको अपने प्रैक्टिकल जीवन में धारण करना, स्थापना करना उनकी। और जो हमारे अंदर 5 विकार हैं, विकारों को बुराइयों को खत्म करना, उनका विनाश करना। और जो ज्ञान भगवान हमें दे रहे हैं, नए गुणों को बता रहे हैं, उनको अपने प्रैक्टिकल जीवन में धारण करना, यही ओम का सही अर्थ है। जब हम ये करेंगे तभी हम कहेंगे कि ओम का अर्थ हमने समझा। अदरवाइज सिर्फ बोलने से ओम अक्षर ऐसे तो किसी का उद्धार नहीं हो सकता। जब उसको अर्थों को समझकर अपने प्रैक्टिकल जीवन में धारण करेंगे तभी हमारा कल्याण होगा। ओम शांति। हाँ दीदी, अच्छा थोड़ा सा, हाँ हाँ दीदी, थोड़ा बिखरा बिखरा ही है, पर थोड़ा हम्म, सा पॉइंट्स बस इमर्ज हुई है। हाँ जी तो जैसे भगवान निराकार है और परम धाम जो है वहां रहते हैं, और हम मनुष्य आत्माएं साकार में हैं। निराकार का मतलब भी ये है कि वो तुरीय आत्मा है, माना सदैव इन 5 तत्वों की दुनिया से परे। इसीलिए जैसे उनकी परम धाम में स्टेज रहती है, ठीक वैसी ही स्टेज हमारी बनानी है, क्योंकि हम भी ओरिजिनली तो निराकार आत्माएं हैं। तो हम आत्माएं निराकार को डायरेक्ट याद नहीं कर सकती, हमें माध्यम चाहिए। तो भगवान इस सृष्टि पर जब आते हैं, तो इस सृष्टि पर जिसकी सबसे ज्यादा मूर्तियां मिलती है, माना साकार मूर्ति, निराकार तो है ही शिवलिंग, और शिवलिंग भी वास्तव में यादगार तो शंकर के ही यादगार है, जो निराकारी स्टेज जब संपन्न रूप धारण कर लेते हैं तो उनकी वैसी स्टेज दिखाते हैं कि इंद्रियां नहीं दिखाते, क्योंकि बुद्धि से उन इंद्रियों को बिसरा हुआ है। तो वो जब साकार मूर्ति इस सृष्टि पर माना उनकी ही स्टेज वास्तव में दुनिया में जितनी भी चाहे धर्म पिताएं आए, चाहे कोई भी गुरु पंडित कोई भी रहे, सबसे ज्यादा निराकारी स्टेज जिसकी दिखाई जाती है, उसी को कहेंगे कि वो माध्यम बनता है, क्योंकि वो उस निराकार और हम साकार को जोड़ने के लिए दलाल बनते हैं, और वो दलाल साकार होना चाहिए। इसलिए गाया भी जाता है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनी जिसने गोविंद दियो मिलाए। तो माना वो जब साकार बनते हैं, क्योंकि हम आत्माएं साकार हैं, तो हमको साकार हर चीज को, हर बात को हम साकार रीति से, उदाहरण भी कोई समझते हैं तो हमको साकार का उदाहरण लगता है। लेकिन वो तो यह स्टेज बना लेती है। जैसे उन्होंने अपनी एक प्रवृत्ति मार्ग का एक आदर्श बना लिया, जैसे आत्मा और शरीर का मेल तो है ही। उन्होंने शिव को पूरा ही सरेंडर होकर जब अपनी देह दे दी, जैसे आज सुबह की क्लास में भी बाबा ने यही कहा कि किसका आधार लेते हैं, एक अर्जुन के शरीर का आधार लेते हैं, उसी को अपना वाहन बनाते हैं। तो वो आत्मा जब पूरी सरेंडर हो जाती है, तो वो आत्मा अपने आप में परा प्रकृति और अपरा प्रकृति का ऐसा मेल बन जाती है कि जिसकी यादगार में पहला मंदिर भी सोमनाथ का बनता है। और कोई तो ऐसा जरूर इस साकार सृष्टि में ऐसी आत्मा है जिसके आधार पर पूरी सृष्टि टिकी हुई है। उनको त्रैलोकीनाथ भी कहा जाता है, क्योंकि उनको देवताएं भी मानते हैं, असुर भी मानते हैं। तो वो तीनों लोगों का नाथ है, माना सभी उनको मानते हैं, इसलिए उनका वाद्य डमरू भी दिखाते हैं। माना देवताओं को भी संभाल लेते हैं, ज्ञान देते हैं, और असुरों को भी ज्ञान देते हैं। नहीं तो कृष्ण के लिए तो ये बात नहीं लागू हो सकती ना, उनको त्रिलोकीनाथ कहा जा सकता है,
ना तो उनको उनकी कोई वानप्रस्थी की याद करे, जबकि शंकर की एक ऐसी मूर्ति है जिसको वानप्रस्थी रूप में भी दिखाते हैं, पिता के रूप में भी दिखाते हैं, जिसको गीता में भी श्लोक आया है, पितासी लोकस्य, इसमें भी बताया है, और सदगुरु का भी गुरूर गर्यान के रूप में भी बताया है। उनको कलातीत भी बताया है, जैसे कालोस्मी भी बताया है, माना जन्म मृत्यु और इनसे परे, माना अजन्मा, अभोक्ता, अकर्ता। ये सारी बातें जो है वो वास्तव में शंकर के लिए दिखाई जाती है। पिता के रूप में भी हम समझ ही रहे हैं कि जैसे हमको जैसे दुनियावी पिता का काम होता है बीजारोपण करना और वर्षा देना, तो यहाँ भी हमारा जो मूल रूप है, जिसको आज बताया कि एक बूंद सागर से हमको एक बूंद कौन सी मिलती है, सबसे बड़ी पहचान हमारी अपनी पहचान, और यही पहचान अपनी भी, उनकी अपनी भी पहचान, जिसके आधार पर हम योग लगा सकते हैं। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में हर अध्याय को योग शब्द से जोड़ा है, क्योंकि हमको जिसके मन में समाना है वो प्रैक्टिकल रूप होना चाहिए, और वो ऐसा होना चाहिए जो सदा कायम हो इस सृष्टि पर, एक ऐसा अंश जिसके आधार पर पूरी सृष्टि हमेशा टिकी हुई है। इसीलिए प्रजापिता के लिए ये गायन है कि प्रजापिता को, शंकर को न कोई इस सृष्टि से जाते हुए देखता है, न उनको आते हुए देखता है, इसीलिए उनको सदा कायम भी कहा है। वही मनुष्य सृष्टि का बीज है, जिसके आधार पर जड़ जंगम सारी सृष्टि की उत्पत्ति भी होती है, और कल्प के अंत में उसमें सारे समा भी जाते हैं। तो मूर्तियां इस सृष्टि पर बनी है, तो जरूर यादगार में, माना कोई पर्सनैलिटी हो नहीं और उसकी मूर्ति बन जाए, ऐसा तो संभव नहीं है। इसीलिए जो मूर्तियां सबसे ज्यादा बनी है, मिली है, उस मूर्ति के आधार पर ही सारी सृष्टि का कार्य चलता है। जो शर होते हुए भी वो आत्मा अक्षर बन जाती है। इसीलिए जो निराकार शिव है, उसमें तो सारी सृष्टि का मतलब वो सारी सृष्टि से परे है, उसमें न जड़ है न जंगम है, लेकिन एक माध्यम ऐसा बनता है जो जड़ जंगम सभी की उत्पत्ति के लिए निमित्त भी बनता है। माता जी और फिर आपको वो जी रुकाती हूँ। दीदी, हाँ दीदी जरूर, ठीक, शाम के क्लास में कंटिन्यू कीजिए लेकिन इसको, ठीक। हाँ हाँ ठीक है दीदी, कोशिश करती हूँ। हाँ, ओम शांति। हेलो। हाँ माता जी। हाँ जी दीदी, मुझे कल का टॉपिक आपने जो दिया था रिपीट करेंगे क्या? कल भी यही टॉपिक बताया था माता जी, बाप टीचर सदगुरु के पार्ट के लिए ही। अच्छा ठीक है शाम को भी और सुबह भी यही बात बताई सभी को। ठीक है दीदी, शाम को भी पूरी नहीं की थी, कल भी नहीं पूरी की थी। हाँ जी हाँ टीचर ठीक है। सब ठीक ठीक है जी। आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।